1958 इनोवा कार है, उस गाड़ी मालक से गुजारिश है कि जाइए आप अपने गाड़ी के पास, क्योंकि वहां पर बड़ा ट्रैफिक जाम हो चुका है। और दूसरी गाड़ी है i10 है, उस गाड़ी मालक से गुजारिश है कि आप भी जाइए। 3179 3179 और 1958 ये गाड़ी नंबर है, आप वहां पर जाना है। तो संदीप बस सबसे बड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं दोस्तों। हम अब हमारे पास मेहमान भी कम है, हम अब बॉल टू बॉल कमेंट करेंगे। संदीप जबरदस्त मुकाबला होगा दोस्तों, मुरबी भी जीती है, यानी कि इससे जीतने वाला मुकाबला मुरबी से होगा। तो अब आएगा दोस्तों खेल का सही मायने में मजा, यानी कि जिस क्रिकेट की हम अच्छी बात कर रहे थे अब अच्छा क्रिकेट हम देख पाएंगे। इससे पहले भी सबसे अच्छा क्रिकेट देखा, लेकिन इसके बाद जो क्रिकेट होगा वो कमाल का क्रिकेट होगा, क्योंकि इसके बाद मुकाबला जीतने वाली टीम यानी कि मुरबी से खेलेगी। इस मैदान के ऊपर तलोजा का काफी बोलबाला चलता है, तो इसी मैदान के ऊपर खारगर टीम का भी काफी बोलबाला चलता है। लेकिन तीनों टीमों की बात करेंगे तो तीनों टीमों ने 2009 से लेकर 2016 तक यहाँ पर चैंपियन भी नहीं और रनर भी नहीं यहाँ पर बनी है। तो देखना दोनों तीनों टीमों के लिए ये मैदान रास नहीं है, लेकिन आज किसकी किस्मत के ऊपर दस्तूर दरवाजे पर दस्तक देगी जीत, और यहाँ से कौन सी टीम सेमीफाइनल में यहाँ पर सुपर 4 के लिए रवाना की जाएगी, इसके लिए खेल जारी होगा। अब खतरनाक सफर जारी हो चुका है दोस्तों, कहीं भी मत जाना, दिल को थाम के बैठना, जबरदस्त मुकाबला होगा। नच्चो आज एक टीम निकली है, दो एक ही, यस मुरबी टीम को कहीं नहीं जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओटू संदीप पाटिल। संदीप हमारे पास चर्चा के लिए समय है कि टॉस जीतकर तलोजा टीम ने फील्ड करने का फैसला किया, तो यहाँ तक 40 के अंदर खारगर टीम को रोकती है तो बिल्कुल उनके लिए संघर्ष भरा हो सकता है। यदि खारगर टीम 60 के ऊपर रन बनाती है, 55 या 60 बनाती है, तो तलोजा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। संदीप क्या कहेंगे? हेलो, हाँ धन्यवाद मच्छिंद्र पाटिल। तो देखना यहाँ पर टॉस जीतने के बाद इस वक्त फील्डिंग करने का फैसला यहाँ पर किया गया है। बाग तलोजा टीम ने बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है इस वक्त खारगर टीम को। तो यहाँ से मच्छिंद्र पाटिल बात की जाए तो खारगर टीम भी एक काफी मजबूत टीम है और तलोजा के लिए ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होगा। ताकि देखा जाए तो इस सीजन में खारगर टीम का फॉर्म देखा जाए तो काफी बड़े तादाद में हम देख रहे हैं, जबकि उसी दिन निश्चित रूप में चिंचौली की चैंपियनशिप, उन्होंने 1 लाख की टूर्नामेंट की चैंपियनशिप इसी खारगर टीम ने पटकाई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो अजहर पटेल पहली गेंद बेहतरीन किफायती मारा। इस वक्त एक डॉट गेंद की समाप्ति, जिस अजहर ने पहले मैच में स्टार ओवर टीम के बल्लेबाजों को पूरी मुश्किल में डालने का प्रयास किया था, जिन्होंने निश्चित रूप में यहां से देखा जाए तो 5 डॉट गेंदें निकाली थी। संदीप सबसे बड़ी मछली हाथ में लग चुकी है, यहाँ पर विश्वास के पारी का अंत हुआ। यकीन नहीं हो रहा है विश्वास को कि इतनी जल्दी आउट हो चुके। देखिए नच्चू ने यहाँ पर कप्तान ने कैच लपका, एक कप्तान का यहाँ पर कैच लपका और विश्वास के पारी का अंत, बहुत बड़ा यहाँ पर करारा झटका। तो एक और गाड़ी है नैनो, टाटा नैनो कार है MH04157, जिस गाड़ी मालक ये गाड़ी है वहां से आपको जाकर हटाना है, ताकि आपकी वजह से भी ट्रैफिक जाम हो चुकी है, ताकि दर्शक जाने वाले हैं पूरी तरह से रुक चुके हैं। तो जाइए आप वहां पर। और ये देखिए अजहर की कोशिश, यानी कि इतनी मेहनत मच्छिंद्र पाटिल कर रहा है ताकि वो जानता है ये आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप में यहां से हमें फल मिल सकता है। लेकिन देखा जाए तो विश्वास पाटिल जैसा एक खुकार बल्लेबाज यहां पर आउट हो चुका है। टोटल की बात करें तो 0 है। अगेन यानी कि पूरी रफ्तार यहां पर दिखाई दे रही है, 22 का इशारा मिल चुका है, यानी कि देखा जाए तो पूरी तरह से बांध के रखा है बल्लेबाजों को। इस वक्त अजहर ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा यहां से किया है, यानी कि देखा जाए तो 4 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं और 4 गेंदों में सिर्फ 1 ही रन, वो भी 22 के रूप में मिल चुके हैं।
तो देखा जाए तो जिस खारगढ़ टीम को टॉस हारने के बाद मिला मौका बल्लेबाजी करने का, लेकिन टॉस जीतने के बाद वही फैसला किया तलोजा टीम ने, जिन्हें पहले मुकाबले में टॉस हारने के बाद भी फील्डिंग का मौका मिला था मच्छिंद्र पाटिल, क्योंकि उस मैदान के अंदर स्टार हुआ टीम के कप्तान का गलत फैसला नजर आया, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और सिर्फ 28 रनों का ही योगदान यहां पर दे पाई थी स्टार हुआ टीम। ताकि आपके सामने चेसिंग के लिए काफी बड़ा खिलाड़ी है तो उनके सामने आपको ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने चाहिए। तो खारगढ़ टीम के खिलाड़ियों की यही कोशिश रहेगी, लेकिन नो बॉल, वहां पर खड़ा फील्डिंग, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, लेकिन तीसरी रन की कोशिश और तीसरा रन भी यहां पर कामयाब हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो 3 रन 3+1 यानी कि 4 रन मिलेंगे और इस 4 रनों के साथ टोटल 4 से बढ़ता हुआ 5 के ऊपर आ चुका है। 5 रन देखिए आप, एक्शन रिप्ले दर्शक भी दिखाई दे रहे हैं वहां पर, और हमारे मित्र वलवली के सत्यवान मात्रे यहाँ पर आए हैं। तो आइए सत्यवान मात्रे, इस मंच के ऊपर स्वागत है आपका। गुजारिश है आपसे कि मंच के ऊपर आकर तशरीफ रखिए। एक बेहतरीन कमेंटेटर और एक अच्छा आयोजक है और हमारे अच्छे बेस्ट फ्रेंड है। तो कोलवाड़ी के रविशेठ भुईर भी यहां पर है, उनका भी स्वागत है। और ये गेंद क्लीन बोल्ड, लेकिन नो बॉल है। और वो देखिए उस्मान पटेल शायद घायल होते हुए, यानी कि ओमकार और उस्मान के बीच में टकराव, यानी कि नो बॉल थी। जाइए आप मैदान के अंदर पानी लेकर जाना है। तो हमारे ताहिर पटेल साहब भी मैदान के अंदर प्रस्थान कर रहे हैं। तो मेडिसिन बॉक्स भी लेके जाना है। संदीप भाई, मुकाबला कितना बड़ा होगा इसके आप बिल्कुल अनुमान लगा रहे। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ ये फ्रीड का इशारा था, क्लीन बोल्ड करवा गए थे। संदीप भाई याद है हमें ब्रेटली की, जब ब्रेटली ने गेंदबाज की थी पूरे विश्व में 10 बार उन्होंने नो बॉल के ऊपर विकेट ली थी, और यहाँ पर विकेट ली अजहर ने। और संदीप, जब अजहर से मैंने यहाँ पर इशारे में बात सुनी थी, अजहर ने उस वॉशिंग मशीन को हाथ लगाकर कहा था कि मच्छिंदर मैं बेस्ट गेंदबाज का इस प्रतियोगिता का, लेकिन की तमन्ना, क्या उनके सपने इस मैदान के ऊपर साकार होंगे, ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा। ये क्रिकेट आज का प्रतियोगिता का काफी बड़ा क्रिकेट होगा। ये देखिए तलोजा के दर्शक कितने खामोश है, क्योंकि मुकाबला जीतना उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा। संदीप, इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो इस प्रतियोगिता में आज की ये रजनी बिल्कुल सुहानी रजनी बात कर रहे हैं, और सुहानी रात में सुहाना सफर चल रहा है, और मुकाबले में काफी, ये देखिए एक्शन रिप्ले में उस्मान और इस ओमकार में किस तरह से टकराव हुआ। ये देखिए क्रॉसिंग में वहां पर टकराव होता हुआ अमर प्रहलाद केनी साहब भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ताहिर पटेल भी यहाँ पर उस्मान का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि उस्मान 18 तारीख को दुबई रवाना होने वाले हैं। वहां पर फ्लाइट से टेक ऑफ करेंगे। वहां पर हमारी सभी की दुआ उस्मान आपके साथ है। जब पिछली बार यहाँ पर उस्मान दुबई में गए थे तो 12 गेंदों में 48 रन बनाए थे दुबई में। इस साल हम दुआ करेंगे इस बार कि आप 50 बनाए, वहां पर 100 रन बनाए, और पूरे महाराष्ट्र का, पूरे तलोजा का और आपका नाम रोशन करे। खुदाई साया आपके साथ रहे और हमारी दुआ आपके साथ है। तो देखिए मच्छिंद्र पाटिल यानी कि उस्मान पटेल वहां पर घायल हुए थे, लेकिन दर्शक इतने शांत थे, पूरी तरह से पिंड ऑफ साइलेंस था। और जब उस्मान पटेल खड़े हुए और यहां से दर्शकों की तादाद ने पूरी तरह से चिल्लाना शुरू किया, ये है उस्मान पटेल की यानी कि आवाज, यानी कि ये है उस्मान पटेल का प्यार दर्शकों के प्रति। संदीप भाई देखिए विलास घरत साहब और प्रहलाद केनी साहब भी मैदान के अंदर प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि ताहिर पटेल के वो सगे भाई है, और उनका मैं बिल्कुल यहाँ पर स्वागत करूंगा। प्रहलाद केनी ने भी पर विलास घरत ने भी उनकी पूछताछ की यहाँ पर मुकाबले को आगाज यहाँ पर किया जाएगा। तलोजा के दर्शक मैदान पर सोच में कि खारगढ़ जैसे बड़े टीम के सामने किस प्रकार का हमारा प्रदर्शन होगा, क्योंकि पहले मुकाबले में जो शोर शराबा हम देख पा रहे थे वो आप ये चीखे यहाँ पर सन्नाटे में तब्दील हो जा चुके हैं। संदीप, क्या राज होगा जो चीखे यहाँ पर सन्नाटे में तब्दील हो चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या ख्याल है आपका? निश्चित मच्छिंद्र पाटिल तब्दे तो यहाँ पर सन्नाटे में जरूर यहाँ पर शांत भी है, ताकि देखा जाए तो जिस तरह से अब तक की बात की जाए तो उस्मान पटेल की ये चोट, यानी कि जिस तरह से अजहर का नो बॉल,
यानी कि उसके ऊपर एक रन यानी कि बल्लेबाज भी बच चुका है वैभव म्हात्रे। और दूसरी तरफ उस्मान पटेल को अचानक से आई चोट, इसमें यहाँ पर पूरी तरह से दर्शक शांत हुए। संदीप विश्वास पाटिल यहाँ पर फायदा लेना चाह रहे, वो मैदान के अंदर गए, बल्लेबाज बल्ला लेकर उस्मान की पूछताछ करेंगे और बल्लेबाज को साथ साथ एक पैगाम भी देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए उस्मान इस मैदान के बाद थोड़ी सी उनको खरोच आ चुकी है संदीप, लेकिन हम हमेशा बात करते जब वीरेंद्र सहवाग को कैंसर, युवराज सिंह को कैंसर हुआ था तो वो अमेरिका में गए थे उपचार के लिए, लेकिन वो अमेरिका में उसका उपचार नहीं हुआ था। मैं कहूंगा 125 करोड़ लोगों की दुआ की वजह से वो साफ तौर पर साफ होकर वहां से आए थे। यानी कि जब दवा काम नहीं करती दुआ काम करती है, और उस्मान के पीछे हमेशा तलोजा की दुआ हमेशा कायम रहती है। इसलिए हर मुकाम के ऊपर उस्मान आज कामयाबी की शिखर में बिल्कुल कामयाब और सफलता की चोटी पर हम उस्मान को देख पा रहे हैं। तो उस्मान के लिए यहाँ पर बिल्कुल हम दुआ करेंगे कि उस्मान यहाँ पर अच्छे खेले, अच्छी क्रिकेट खेले और हमारा नाम दुबई जाकर रोशन करे। तो मुकाबले में थोड़ी सी रुकावट हम बताना चाहेंगे, जो दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं उनसे बिल्कुल हम बताना चाहेंगे कि मुकाबला इस वक्त जारी है दूसरे दौर का। यह दूसरा मुकाबला तलोजा बाग तलोजा 11 वर्सेस मैदान के बाद शिव शक्ति खारगर के बीच में चलता मुकाबला। टॉस जीता तलोजा टीम ने, पहले अपील करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया पर खारगर टीम को। विश्वास आउट होने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी दबाव में खारगर टीम नजर आ रही है। ओवर टू संदीप पाटिल। धन्यवाद मच्छिंद्र। तो हमारे सत्यवान म्हात्रे भी यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत है। तो निश्चित हमारे मंच के ऊपर जो मेहमान आए हैं हामिद भाई, इनका सम्मान करेंगे मुनाफ सरपंच। और दूसरे हमारे मेहमान रतन गायकवाड़ खोपोली के नगर सेवक है, उनका भी सम्मान होगा। और तीसरे हमारे मेहमान रशीद भाई, तो रशीद भाई वाहिद साहब के सुपुत्र, उनका भी यहाँ पर सम्मान। तो मेहमानों की मेहमान नवाजी हो रही है मुनाफ सरपंच इनके शुभ हाथों से। काफी अच्छा मुकाबला चल रहा है, देखना है मुकाबला फिर से एक बार शुरू हो चुका है। अजहर की गेंद ओमकार के लिए, शॉट से लिमिट ऑफ की तरफ से गेंद को खेलने की कोशिश, ताहिर वहां पर मौजूद और ओमकार के फारिकान। एक ओमकार को देखा हमने इस मैदान के अंदर मच्छिंद्र पाटिल तहलका मचाते हुए, और दूसरा ओमकार यानी कि खारगर टीम की ओर से एक नया उभरता हुआ खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है खारगर टीम के लिए, यानी कि इस ओमकार के पारिकांत हो चुका है, दूसरा झटका मिल चुका है इस समय मैदान के अंदर खारगर टीम को। संदीप मुझे लग रहा है कि खारगर टीम इस मैदान के ऊपर दबाव में खेल रही है। मैंने जब सवाल किया था विश्वास से कि तलोजा का दबाव जैसे ओवा के ऊपर था उसी तरह से आपके ऊपर होगा क्या, तब जवाब में मुझे जवाब मिला था, विश्वास ने कहा कि हमारे ऊपर बिल्कुल दबाव नहीं होगा, लेकिन दबाव तो संदीप जारी है मैदान के ऊपर। तो मैं गुजारिश करूंगा इन बल्लेबाजों से कि दबाव में खेलना कीजिए, आपका यहाँ पर नेचुरल गेम दिखाए, तब एक अच्छा मुकाबले का मजा आएगा इस मैदान पर। संदीप धन्यवाद मच्छिंद्र पाटिल। तो देखना इस समय यहाँ से अब अजहर यानी कि पूरी तरह से एक अच्छे मूवमेंट में दिखाई दिया, जिन्होंने पहला ओवर फेंका, पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए, 6 रन खर्च किए हैं और 2 सफलता प्राप्त किया अजहर ने। तो देखा जाए तो यानी कि जब जो दर्शक लाइव टेलीकास्ट देखते हैं वो जरूर मच्छिंद्र पाटिल कमेंट्री की आवाज सुनते हैं और सुनकर ही वो अनुमान लगाते हैं कितना स्कोर हुआ। थोड़ी सी स्क्रीन के ऊपर 7 है लेकिन टोटल है 6 रन। दूसरा लेकर आए उस्मान पटेल, फिर से एक बार सामने बल्लेबाज है वैभव म्हात्रे, एक आक्रामक खिलाड़ी है। देखना है इस समय उठाने की कोशिश की थी, कारपेट के माफिक शॉट लॉन्ग ऑन में आकर डॉक्टर इद्रिस ने इस गेंद को रोकने की कोशिश की। 1 रनों का इजाफा यहाँ पर मुकम्मल किया है। इस 1 रनों के साथ टोटल 1 से बढ़ता हुआ 7 के ऊपर मुकाबला बाग तलोजा विपक्ष शिव शक्ति खारगर। इस मुकाबले का टॉस किया था हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रायगढ़ जिला चिटनीस आदरणीय केसरीनाथ दादा पाटिल ने, और इस मंच के ऊपर केसरीनाथ दादा पाटिल भी तशरीफ रख चुके हैं। हमारे मंच के ऊपर देख सकते हैं मनोरशत म्हात्रे और यहां से उठाने की कोशिश लेकिन सफल, गेंद सीमारे का बाहर। सूरज पाटिल यानी कि देखा जाए तो एक खिलाड़ी यानी कि बेटा खेल कर रहा है और पिताश्री मंच से इस मुकाबले का आंखों देखा हाल देख रहा है, खुशी से चाय का चुस्का लेकर। केसरीनाथ दादा पाटिल यानी कि पूर्व क्रिकेटर मच्छिंद्र पाटिल, अनुभव काफी है उनके पास,
लेकिन एक बड़े नेता भी है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए सूरज पाटिल की लाजवाब पारी इस मैदान के अंदर, बैक टू बैक दूसरा चौका यहां से सूरज पाटिल के बल्ले से। यानी कि देखा जाए तो हमारे मनोज शेठ म्हात्रे भी इस मंच के ऊपर है। उनके जानकारी के लिए, दर्शकों के जानकारी के लिए, जब हमने पिछले मुकाबले के दौरान बात छेड़ी थी कि इस सीजन में 2 सेंचुरीज लगी है, वो भी यानी कि रणजी में, यानी कि रणजी कहेंगे मचिंद्र पाटिल, क्योंकि केपीएल हुआ था खारगर प्रीमियर लीग, उसमें इसी सूरज ने 22 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली थी और अपने नाम एक क्रिकेट टेनिस का बड़ा रिकॉर्ड किया था और दूसरी सेंचुरी इस मैदान के अंदर समरा ने लगाई थी। और यहां से देखा जाए तो ये देखिए सूरज का नाजाकत भरा स्ट्रोक, यानी कि पूरी तरह से जो दबाव था वो दबाव को हटाने का प्रयास किया है सूरज ने। और यहां से मचिंद्र पाटिल, पूरा मैदान सन्नाटा से भरा हुआ है। यानी कि यह सन्नाटा क्यों है भाई? शोले का डायलॉग हमें याद आया, क्योंकि सन्नाटा इसलिए है कि सामने वाली टीम आपके ऊपर हावी हो रही है, सामने वाली टीम के छक्के बरस रहे हैं, लेकिन जब बारी आएगी उस्मान पटेल की तो अब यह सन्नाटा चीखों में गूंजेगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। टीम का टोटल देखा जाए तो इस वक्त 22 के ऊपर आ चुका है, लेकिन खारगर टीम में भी मचिंद्र पाटिल मास्टर माइंड है, यानी कि वो है विश्वास पाटिल, काफी खतरनाक कप्तान, जिसकी कप्तानी हमने देखी थी ओवा के मैदान के ऊपर, यानी कि अल्ताफ चषक में अल्ताफ शेठ पटेल ओवा के, जिन्होंने मुंबई और रायगढ़ ओपन का टूर्नामेंट रखा था, उसमें रायगढ़ ने, यानी कि विश्वास पाटिल जिस टीम के कप्तानी की भूमिका अदा कर रहे थे, उन्होंने मुंबई जैसी टीम को शिकस्त दी थी और अपना शिकंजा कसा था विदाउट कॉम्प्रो के साथ। यानी कि ये काफी बड़ी बात है मचिंद्र पाटिल, क्योंकि मुंबई खिलाड़ी है, मुंबई के खिलाड़ियों ने बताया था कि हम रायगढ़ के खिलाड़ियों से कॉम्प्रो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जाना था कि ये कमजोर टीम है। लेकिन उसी मैदान के अंदर विश्वास पाटिल के नेतृत्व में जो खिलाड़ी खेल रहे थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि इस मुंबई को हरा कर ही छोड़ेंगे। और अंतिम ओवर में जब 6 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी तो मुंबई टीम को पानी पिलाया था उस ओवा के मैदान के अंदर, और गेंदबाज थे विश्वास पाटिल। क्या लाजवाब गेंदबाजी की थी। तो ऐसे गेंदबाज यदि इस खारगर टीम में है तो निश्चित रूप में सतर्क रहना होगा मचिंद्र पाटिल बागिलोन तलोजा टीम को। टीम का टोटल है 23 रन, स्कोरबोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। पहले ओवर में 6 रन थे, स्क्रीन के ऊपर 7 दिखाए थे। मैं गुजारिश करूंगा वहां पर खारगर के आपके स्कोर हमारे साथ है। पहले ओवर में 6 रन थे और दूसरे ओवर में 17, कुल मिलाकर 23। महेश पाटिल वहां पर 7 हमने भी देखे थे और बताया भी था, लेकिन उस स्कोर की तरफ आप मत देखिए, हमारे आवाज की तरफ देखिए, क्योंकि मचिंद्र पाटिल इसलिए हम बार बार टोटल की बात करते हैं। और इस समय 1 से बढ़ता हुआ टोटल है 24 रन। गेंदबाजी में डॉक्टर इद्रिस यानी कि तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर किया गया है डॉक्टर इद्रिस के रूप में। लेकिन पहले से यहां पर बल्ला यानी कि आगे निकल पाए थे, पूरी तरह से स्टंप को छोड़ दिया था बल्लेबाज सूरज पाटिल ने। सूरज पाटिल का इस शॉट का मचिंद्र पाटिल मुझे एक याद आ रही है, उस खिलाड़ी की, पिंटू परशा की याद आ रही है, क्योंकि पूरे 3 स्टंप दिखाता है, ऑफ साइड में खुला रहता है और गेंदबाज को चुनौती देता है कि आइए मेरा बॉल लीजिए, लेकिन उस वक्त बॉल नहीं बल्कि गेंद सीमा पर होती है। यह पहचान है पिंटू परशा की, जिन्हें हमने रतन बुआ स्मृति चषक में देखा था। काफी बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन इस वक्त सूरज पाटिल उठाने की कोशिश में फिर से एक बार डॉट गेंद खेल पाए और यहां से देखा जाए तो रुका हुआ टोटल वही जगह के ऊपर 24 के ऊपर यहां पर रुका हुआ है। तीसरा ओवर चल रहा है, यानी कि दूसरे ओवर में अच्छे खासे रन आए हैं, यानी कि 17 रन आए थे। पहली ओवर में 6 आने के बाद दूसरी ओवर में 17 आए थे, लेकिन यहां से फिर से एक बार वही खतरा बरकरार रखा है डॉक्टर इद्रिस ने खारगर टीम के ऊपर। फिर से एक बार तीसरी गेंद डॉट, यानी कि आप देखिए हल्की तालियां बज रही हैं, जोरों की नहीं बल्कि हल्की तालियां बज रही है, क्योंकि ये पहचान है आवाज उठने की, आवाज उठने के संकेत है मचिंद्र पाटिल।
यानी कि तूफान आने का संकेत है। पहले बिजली कड़कड़ा रही है, बाद में यहां पर तूफान आएगा, लेकिन खारगढ़ टीम को सतर्क रहना होगा। हमारे हानिफ भाई भी आए हैं खेरना के, स्वागत है हानिफ भाई आपका भी। 4 रातों से तकरीबन यहां पर है, लेकिन यहां से देखा जाए तो इस बीच नौरमान कमरुद्दीन आगे है, गेंद को उठाने की कोशिश की, लेकिन बल्लेबाज सूरज पाटिल को मिला 1 रन लेने का, और इसे 1 रनों के साथ देखा जाए तो टोटल 1 से बढ़ता हुआ 25 के ऊपर आ चुका है। ये देखिए रफ्तार के सौदागर, देखिए एक्शन, यानी कि गेंद डालने के बाद विकेट कीपर के करीब जाते हैं, यह इसकी पहचान है। लेकिन यहां से देखिए बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, अम्मार वहां पर, और ये देखिए तलोजा की चीखें अब उठ रही है, क्योंकि कब से शांत थे। दूसरी ओर में मच्छिंद्र पटेल टारगेट बढ़ रहा था, इसीलिए शांत थे, लेकिन वही फिर से एक बार टारगेट का कमबैक में अपने आगोश में लाया। अब तलोजा के दर्शक यहां से खुशी मना रहे हैं। टोटल की बात करें तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और टोटल है 26 रन। संदीप खारगढ़ टीम यहाँ से यही चाहिए कि 40 के ऊपर रन उनके बनने चाहिए। यहाँ पर 40 के अंदर यदि रन बनते हैं तो उनके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। यदि 40 के ऊपर रन बनेंगे, 45 या 50 बनेंगे, तो बिल्कुल उस्मान के विकेट चटकाने के बाद खारगढ़ टीम अपने आप को महफूज यहाँ पर साबित कर सकती है। संदीप निश्चित मच्छिंद्र पाटिल, देखा जाए तो खारगढ़ टीम में भी ब्रह्मास्त्र हम देख रहे हैं। विश्वास पाटिल यानी कि अच्छे गेंदबाज है, मुकुंद पाटिल, मुकुंद भगत, ऐसे किफायती गेंदबाज उस टीम में भी है। यदि यहां से देखा जाए तो 40-45 का टारगेट बनता है, तो टारगेट खारगढ़ टीम के लिए एक महफूज टारगेट जरूर बन पाएगा, इसमें कतई संदेह नहीं है। लेकिन देखा जाए तो उनके सामने वक्त काफी कम है, क्योंकि उनके सामने सिर्फ 1 ओवर बची है, और इस 1 ओवर यानी कि अंतिम ओवर यहां पर फेंकने के लिए आए हैं गेंदबाज अम्मार, जिन्होंने अभी बेहतरीन फील्डिंग की थी। वैभव म्हात्रे ने उठाने की कोशिश की है, लंबा यहां पर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन सेफ शॉट है। लेकिन सूरज पाटिल जानते हैं कि स्ट्राइक ज्यादा तौर पे सूरज पाटिल अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो 1 ही रन, और इसे 1 रनों के साथ देखा जाए तो टीम का टोटल 27 के ऊपर आ चुका है। लाइव टेलीकास्ट सब देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सभी दर्शकों का, लाइव देखने वालों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहां से देखा जाए तो उठाने की कोशिश डॉक्टर इद्रिस, और वहां पर पाए गए हैं सूरज पाटिल। सूरज पाटिल के पारिकांत हो चुका है, टाइमिंग सही नहीं था, और इस वक्त देखा जाए तो तीसरे विकेट का पतन, खारगढ़ टीम को लगता हुआ तीसरा झटका। आज यहां पर हम बात कर रहे हैं कि पूरा हमारा एरिया का ये पोल और दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में है। अफीक पटेल भांजे हैं, अम्बार के लिए 200 का इनाम आया है। तो इस यहां से देखा जाए तो वैभव म्हात्रे के पारिकांत बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन। लेकिन कल शाम 7 बजे पहला मुकाबला हम जरूर देखेंगे। हमारे भाऊ म्हात्रे भी आए हैं, लेकिन मच्छिंद्र पाटिल यहां पर पहला शो मैच होगा, और शो मैच यानी कि हमारे कप्तान है ताहिर पटेल साहब, और दूसरे कप्तान है मुनाफ पटेल, यानी कि तावली 11 विपक्ष बाजार 11, यानी कि बाजार तो हम समझ रहे हैं, लेकिन तावली क्या पता नहीं। हाँ, मोहल्ला है। ओके मुबीन पटेल, जरूर। लेकिन मुबीन आपको और क्रिकेट खेलना है, क्योंकि देखा वक्त है आपके लिए, तब आपकी एंट्री इसमें होगी। जब आप रिटायर होंगे तब आपकी एंट्री इसमें होगी, क्योंकि अब तक जवान हैं आप। लेकिन मुबीन भी तलोजा की शान है दोस्तों, और एक काफी सक्षम कप्तान मुबीन पटेल और नसरुद्दीन पटेल को हम देखते हैं।
और काफी दर्शक उनकी इज्जत करते हैं मच्छिंद्र पाटिल, पहचान बनाई उन्होंने। लेकिन यहां से देखा जाए तो पहचान बनानी होगी खारगढ़ टीम को, लेकिन यहां से देखा जाए तो एक के बाद और इस बीच जरूर विकेट कीपर ने कोशिश लाजवाब की थी लेकिन सफल नहीं हो पाए। एक रन निश्चित रूप में मिल चुके हैं, 1 रनों के साथ टोटल 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। लेकिन रूपेश पाटिल अब मैदान के अंदर आए हैं, लेकिन जिन्हें निश्चित अंतिम ओवर है, अंतिम घड़ी है। और ये देखिए हमारे बैनर के ऊपर मुदस्सर की फोटो, उस्मान पटेल। लेकिन मुदस्सर ने भी काफी मेहनत ली इस टूर्नामेंट के लिए और ताहिर शेख पटेल के काफी सपोर्ट मिलता है मुदस्सर का, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन यहां से डॉक्टर इद्रिस ने गेंद को रोकने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रन। और अंतिम गेंद के ऊपर महेश पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ पहला दंदनाता हुआ छक्का, और इसी छक्के के साथ इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। यानी कि देखा जाए तो 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 4 ओवर के बाद खारगढ़ टीम का टोटल है 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो देखना आने वाले 4 ओवर में क्या 36 रनों का लक्ष्य बनाने में सफल होगी बाग तरोला टीम, या इस मैदान के अंदर उस्मान का विकेट निकालकर इस पूरी तरह से बाग तलोजा के ऊपर टूट पड़ेगी खारगढ़ टीम। इसका आंखों देखाल जाने के लिए चलते हैं हमारे साथी समालोचक मित्र मच्छिंद्र पाटिल के पास। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। चलते दोस्तों मैदान के अंदर आज के इस प्रतियोगिता का एक और शानदार मुकाबला हम देख पा रहे हैं। दूसरे दौर का मुकाबला, पहले टॉस जीत कर बिल्कुल संदीप जो बाइक हम देख पा रहे हैं, खूबसूरत बाइक हमें दी है दिनेश शेठ पाटिल खाटी, जिन्हें हमारे पुरस्कृत किए, जिनके प्यार से उस्मान का प्यार उनके प्रति ज्यादा है और उस्मान के प्यार के खातिर उन्हें जो हमें बाइक दी उनका भी हम बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। संदीप, ये लाइव कास्ट हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल काफी फोन काफी मैसेज हमें आ रहे हैं इस प्रतियोगिता के माध्यम से, कई प्रतिक्रिया इस प्रतियोगिता के बारे में आ रही है। यहाँ पर कितने बड़े मेहमान, लाल बत्तियां की गाड़ी, शानदार नजारा, कितने दर्शक, और ये खूबता आयोजन मैदान पर किया जा रहा है। पूरे विश्व में, महाराष्ट्र में, पूरे भारत में ये प्रतियोगिता यूट्यूब के माध्यम से देखी जा रही है। और विश्व कप से पहले अगले महीने में विश्व कप की शुरुआत होने वाले, उससे पहले शुरुआत हम देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस प्रतियोगिता की विशेषता हम बिल्कुल बताएंगे कि जो ड्रेस कोड है वो बिल्कुल आईपीएल में इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रेस कोड हम देख पा रहे हैं। और इस प्रतियोगिता की एक और पहचान है कि ये प्रतियोगिता, ये देखिए चांद, कितना खूबसूरत चांद निकला है, जबरदस्त। ऐसा लग रहा है कि संदीप ईद का चांद निकला हो मानो। और ये कितना जश्न होगा जब तलौजा यहाँ पर जीतेगी। ये देखिए कितना खूबसूरत चांद हम इस मंच के इस लाइव स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। इस चांद को देखकर मुझे एक शायरी याद आई, तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान में एक आशियाना हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, नजदीक से देखने का हक बस हमारा होता। और एक खूबसूरत चांद, और ये देखिए स्क्रीन के ऊपर ये जीवन गौरव पुरस्कार हमारे वासुदेव घरत ने जो प्रोग्राम किया था, उसमें श्रीरंग बारंग हमारे भारत साहब, इनके शुभ हाथों से ये देखिए उस्मान को दिया हुआ है सम्मान। क्रीड़ा क्षेत्र में जबरदस्त यहाँ पर अपनी सफलता की ऊंचाई को छूने वाले उस्मान पटेल को दिखाते हुए ये तो जीत के लिए समीकरण बनता हुआ समीकरण 36 की आवश्यकता है। इस मैदान के ऊपर खारगढ़ टीम ने कई ऐसे कम स्कोरिंग में मुकाबले जीते, कम स्कोरिंग में अच्छे मुकाबले जीतने की आदत है मानो खारगढ़ टीम को। तो देखना हमारे साथ केसी दादा पाटिल भी, उनका भी स्वागत करेंगे, वो इस मैदान के ऊपर सपोर्ट करे कोच बनकर खारगढ़ टीम को। तो देखना इस मैदान के ऊपर क्या खारगढ़ टीम जीत पाएगी तलोजा के सामने। पहला मुकाबला बिल्कुल आसान के साथ जीता था, जब समीकरण था 12 गेंदों में 30 रन की आवश्यकता थी, तो मुकाबला बड़ी आसानी के साथ जीता था। दर्शक तादाद ये देखिए दोनों भाई की जोड़ी, जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए उस्मान पटेल और अली पटेल का। ये देखिए यहाँ पर तालियों की गूंज, और ये उस्मान पटेल मैदान पर उतरे। संदीप, जब हमने ओपिनियन लिया दर्शकों का, उन्होंने कहा कि उस्मान की बल्लेबाजी देखने के लिए हम तरसते, जिस तरह से एक माशूका के लिए तरसता रहता है, उसका
बिल्कुल आशिक, उसी तरह से तलोजा के दर्शक और हम भी उस्मान की बल्लेबाजी देखने के लिए तरसते। क्या उस्मान इस मैदान के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे? उस्मान की गेंदबाजी में 17 रन बन चुके हैं, तो उस्मान क्या उसका पलटवार जवाब देगा इस मैदान के ऊपर? यह भी सवाल बन चुका है। सभी दर्शकों को फिर एक बार इस प्रतियोगिता में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं विधायक ट्रॉफी 2016 का खूबसूरत और शानदार नजारा इस सुहानी रात में, इस सुहाने सफर में और इस सुहाने सफर में चलता हुआ ये शानदार मुकाबला। ये देखिए ताहिर पटेल साहब और मुनाम पटेल की जोड़ी, ये देखिए वीरू और जय की जोड़ी हमें याद आ रही है। शोले की कौन भूल सकता है? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल। ये देखिए हमारी दोस्ती एक सीन के ऊपर हम देख पा रहे हैं, पूरा भाईचारा बांटते हुए ताहिर पटेल के साथ हमारे ये बिल्कुल हैंडसम पर्सनालिटी मैन मुनाम पटेल। ये देखिए दिखा रहे हैं पंजा, यानी कि बिल्कुल बीजेपी की ताकत और तलोजा में कितनी ताकत है उनकी, कितनी पहचान है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे। दोस्तों कल इस मंच के ऊपर होम मिनिस्टर साहब भी आने वाले, तो चलते दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहद कप से रंगीन दुनिया में जीत के लिए 36 की आवश्यकता गेंदबाजी में तैनात यहाँ पर मुकुंद पाटिल। पहले मैच में बेस्ट गेंदबाज का खिताब जीतने वाले यहाँ पर मुकुंद पाटिल। उनकी विशेषता है और स्टंप से बाहर गेंदबाजी करना, वो गेंदबाज मैदान के ऊपर। और ये देखिए पहले गेंद में मुकुंद का स्वागत किया और पहला छक्का। ये तो उस्मान है मैदान के ऊपर, उस्मान को 17 रन बनाते, तब मैं समझ चुका था कि उस्मान पलटकर जवाब देंगे और उस्मान ने दिया करारा झटका यहाँ पर 6 रन के साथ। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर गए, पूरा रूम बना पावर प्ले के ऊपर का, पूरा फायदा उठा और पावर प्ले में जहाँ पावर दिखाई। मिडविकेट के ऊपर से कोई भी क्षेत्ररक्षक वहां पर नहीं, क्या आपने खेला, गेंद सीमा पर 6 रन। स्वागत किया मुकुंद का पहले गेंद में छक्का लगाकर थोड़ा सा दबाव बरकरार करने की कोशिश। और ये देखिए कितना खूबसूरत शॉट, स्टेट ड्राइव के स्क्रीन के सामने खेला, अंपायर का इशारा का इंतजार करे, 1/4 रन। निश्चित है संदीप, ये तो दुबई जाने की तैयारी लग रही है। क्या जबरदस्त कमाल के बल्लेबाजी मैदान के ऊपर, पहला छक्का शॉर्ट पिच गेंद थे, दूसरी गेंद ओवर पिच लॉन्ग ऑफ के ऊपर से चौका लगा, यानी कि बल्लेबाजी करने की क्षमता चारों तरफ रखने वाले उस्मान मैदान के ऊपर तरस रहे। 10 रन बनाए उस्मान ने 2 गेंद में। अब जीत के लिए 36 की आवश्यकता है, तो क्या बचा है मैदान के ऊपर? बिल्कुल बचा, अभी भी काफी रन। गेंदबाजी अच्छी करनी होगी यहाँ पर मुकुंद पाटिल को। उर्द विकेट, ये देखिए कमाल की तकनीक, कॉपी बुक स्टाइल, बैकफुट स्क्वायर ड्राइव। देखिए दोस्तों चारों तरफ मैदान के बल्लेबाजी, पहला छक्का मिड विकेट के ऊपर से, जब शॉर्ट पिच गेंद थी, दूसरी गेंद ओवर पिच मिले, चौका लगा लॉन्ग के ऊपर से, और ये गेंद आउटसाइड स्टॉप स्टंप, इसको स्क्वायर रेक के ऊपर से यहाँ पर जबरदस्त चौका। ये देखिए क्या तकनीक, क्या बल्लेबाजी है। ये तो दुबई जाने की तैयारी हम देख रहे हैं उस्मान की ओर से। टीम का स्कोर बनता हुआ अब आई, अब मुकुंद की बारी आई, क्योंकि पहले बारी आई थी, सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी। इसका जवाब दे दिया पर उस्मान इस मैदान के ऊपर। 2 चौके 1 छक्का, टीम का स्कोर बनता। फील्डिंग का नजारा, टीम का स्कोर बनता हुआ 17 रन, 15 रन माफ करना। और अब अली देख रहे हैं, अली ने पहले मुकाबले में पहले गेंद के ऊपर चौका लगाया था, पॉइंट के ऊपर से अली भी काफी बढ़िया। अली की बल्लेबाजी कापड़ के मैदान के ऊपर 49 की पारी हमने देखी थी, और इस साल इसी मैदान के ऊपर अली ने 50 रन भी बनाया है, वो अली मैदान के ऊपर। फुलटॉस गेंद बैकफुट पर जाकर फेंकिया इस गेंद को, जब राय कलमल के मैदान के ऊपर बिल्कुल विजय खानावत की प्रतियोगिता थी, उसमें 50 रन बनाए थे अली ने, यानी कि बड़े मियां छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। आज बिल्कुल ये जोड़ी तलेजा टीम के लिए काफी रास आ रही है, और टीम का स्कोर बनता हुआ 16 रन। अगर टीम इस मैदान के ऊपर थोड़ी सी शुरू में दबाव में दिखी, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी के बाद अच्छा वापसी करने की यहाँ पर देखी। ये देखिए स्ट्रोक को खेल दिया, इसके बाद विकेट, 1 रन की गुजारिश की जा सकती है, और इसी के साथ टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 17 रन। और की समाप्ति उस्मान के दूसरी ओवर में 17 रन आए थे, लेकिन P1 की बात करेंगे तो P1 में जब गेंदबाजी की थी अजहर ने केवल 6 रन दिए थे, और पहले रन 17 रन के बाद यहाँ पर मैदान के ऊपर फिर एक बार सन्नाटा। सदी फिर एक बार जानकारी देंगे, इस मैदान के ऊपर 3 टीमें हम देख पा रहे हैं। मुरबी इसके बाद जीती है, मुरबी, खारगढ़ और तलोजा। इस मैदान के ऊपर मुरबी एक ही बार चैंपियन बने, और उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब चैंपियन बनेंगे तो यहाँ से चलकर मुरबी जाएंगे, और उस वक्त 2013 में यहाँ से चलकर मुरबी गए थे। यानी कि ये मैदान मुरबी टीम के लिए रास नहीं है, ये मैदान तलोजा के लिए रास नहीं है, और ये मैदान खारगढ़ के लिए रास नहीं है। ये मैदान सबसे ज्यादा रास है वो नावड़ा टीम को। नावड़ा टीम 2013 से 2016 तक कई चैंपियन, कई रनर इस मैदान पर बन चुके हैं, लेकिन ये 2007 किसके
लिए यादगार होगा। हम तमन्ना करेंगे कि तलोजा भी फाइनल में खेले, मुरबी भी फाइनल में खेले और खारगर भी फाइनल में खेले, लेकिन किसकी तमन्ना क्या किसकी आरज़ू होगी ये भी देखने वाली बात हो सकती है। टीम का स्कोर बनता हुआ 17 जीत के लिए, समय बनता हुआ 18 गेंदे 19 की आवश्यकता। मुजीबुल महाराष्ट्र टीम की ओर से संदीप कमेंट्री के लिए इनाम आए 777। भारत राइस मिल वाले हमारे उनका भी स्वागत करेंगे और एक और शानदार उनका गाड़ी नंबर है 777। राइस मिल वाले उन्होंने हमें कमेंट्री के लिए 777 का इनाम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सदी भी ये नंबर और उनकी ये पहचान है राइस मिल वालों की, काफी खानदानी पैसे वाले हो, दिलदार भी है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो टीम का स्कोर और बतावा, ये देखिए अच्छी गेंद, काफी समय बाद अच्छी गेंद देखने को मिली। इस बार गेंद काफी लो रह गई, बल्लेबाज पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहिए। देखिए पॉइंट और जो लॉन्ग ऑफ के ऊपर पूरा क्षेत्र खाली है, उस क्षेत्र में खेलना चाहते उस्मान, गैप निकालना चाहते थे, लेकिन उस्मान का फुटवर्क काफी कम नजर आया। गेंद काफी लो रह गई, पॉइंट के ऊपर खेलने की तमन्ना अधूरी, उनकी तमन्ना यहाँ पर बिल्कुल अधूरी रहती हुई और इनके इरादों को बीट करती हुई ये शानदार गेंदबाजी। और ये देखिए उस्मान की अलग सोच थी, कुछ ऑफसाइड की गेंद ऑन साइड में यहाँ पर खेलने का प्रयास किया था। उस्मान को यहाँ पर लेट लाइन बरकरार रखकर गेंदबाजी की जा रही है। यहाँ पर गेंदबाज विश्वास पार्टी की ओर से, विश्वास को कौन भूलेगा संदीप, अभी आपने जो इस बात की ट्रॉफी की बात की थी, यानी कि अल्ताफ चषक 2016 में क्या गेंदबाजी की थी, सबसे बड़े गेंद बल्लेबाज थे वहां पर, योगेश पेनकर थे, ऋषि नाइक थे और वहां पर कपिल पारे भी थे। 6 गेंद में 6 रन चाहिए थे और इस गेंदबाज ने नहीं दिए। कौन भूलेगा इस गेंदबाज को, क्या गेंदबाज की थी उस मैदान के ऊपर, वही शानदार गेंदबाज करने वाले विश्वास पाटिल। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन उस्मान को रोकना नामुमकिन है। इस उस्मान को कौन रोकेगा, ये तो तूफान है, इस तूफान को रोकना बिल्कुल मुमकिन है बल्कि नामुमकिन है। और एक और शानदार छक्का, उस्मान को ज्यादा दिन संदीप ठंडा नहीं रख सकता क्योंकि ये भूखा शेर है, इसकी रनों की प्यास काफी है, ये खूंखार शिकारी है और ये जलता अंगार है, हाथ डाले तो जल जाओगे, इतना अंगार बड़ा इस मैदान पर खेल रहा है। एक स्कोर आगे बनता हुआ, पुरस्कार में इजाफा होता हुआ और टीम का स्कोर बनता हुआ 27 रन। 2 गेंदें डॉट फेंकी थी विश्वास ने, लेकिन ये देखिए जवाब में हेलीकॉप्टर शॉट, एक और शानदार छक्का, कमाल की पारी और आप चीखों से गूंज रहा ये मैदान। आप देख रहे टीम का स्कोर बनता हुआ बिल्कुल संदीप उस्मान ने पहले ओवर में भी अच्छे रन बनाए थे। अब विश्वास की बारी, हम इसके लिए उस्मान के लिए बिल्कुल एक शायरी कहेंगे, जिंदगी ये हर एक उड़ान बाकी है, हर मोड़ पर एक इम्तिहान बाकी है, अभी तो सिर्फ आप ही परेशान है मुझसे, अब तो पूरे गेंदबाज बाकी है। और यहाँ पर देख रहा है 2 गेंदबाज को काफी परेशान किया उस्मान ने इस मैदान के ऊपर। और एक और बढ़िया स्ट्रोक, कदमों का बेहतर इस्तेमाल, लगा के ऊपर से एक और शानदार चौका और इसी के साथ मुकाबला खुला हो चुका है और मुकाबला जीत भी चुके तलेजा और मुकाबला तलेजा टीम यहाँ से जीत चुकी है। बिल्कुल संदीप ऐसा लगा कि मुकाबला ने, बल्कि हम हाईलाइट्स देख रहे हैं, हर गेंद में चौके चौके की बादल बरसात ही मैदान के ऊपर। तो टॉस के लिए आना है मुरबी टीम के कप्तान और तलोजा के कप्तान। जबरदस्त बिग फाइट, अब आएगा खेल का असली मजा। होते संदीप पाटिल, हेलो। तो मैन ऑफ द मैच का खिताब उस्मान पटेल, जिन्होंने 36 रनों को योगदान दिया 10 गेंदों के अंदर। और बेस्ट गेंदबाज है अजहर, बेस्ट गेंदबाज अजहर। मैन ऑफ द मैच का खिताब उस्मान पटेल। तो आइए उस्मान मंच के ऊपर, तो मैन ऑफ द मैच का खिताब देंगे हमारे मंच के ऊपर तो उस्मान पटेल यहाँ पर आ चुके हैं। तो मंच के ऊपर हमारे बशीर अहमद साहब और बहुत से मान्यवर हैं, उनके शुभ हाथों से यहाँ पर सम्मानित बशीर अहमद और फारूक भाई, इनके शुभ हाथों से सम्मानित किया जा रहा है। उस्मान को यहाँ पर बधाई देते हुए हमारे सभी मान्यवर मनोज शेख मात्रे, किशरीनाथ दादा पाटिल और वसुशेष भड़त, रईस पटेल,
और दूसरे हमारे मेहमान हैं फारूक पटेल साहब, अजहर को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। तो अगला मुकाबला आइए, टॉस के लिए ओमकार पाटिल, एक बिग फाइट मुकाबला होगा। आज के रजनी का अंतिम मुकाबला तड़ौदा विपक्ष मुरबी, मंच के ऊपर आना है टॉस के लिए। आइए नसरुद्दीन। तो आदरणीय ताहिर शेख पटेल, इनके शुभ हाथों से इस अंतिम मुकाबले का टॉस यहाँ पर किया जा रहा है। तो तलौदा विपक्ष मुरबी इनके बीच में एक अच्छा मुकाबला होगा। हेलो हेलो चेक हेलो। तो संदीप टॉस के लिए हम प्रस्थान करेंगे। जबरदस्त मुकाबला दोस्तों, कहीं भी मत जाना। दर्शक आज बिल्कुल हिलने जगह से, क्योंकि एक से बढ़कर एक मुकाबला देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे सबके लाडले तनुजा के अनबान शान ताहिर पटेल साहब से गुजारिश करके कि आपके चुबार से टॉस कीजिए। तो दोनों कप्तान यहाँ पर हम उनको बुलाएंगे। आइए ऊपर और गुजारिश करके। तो मशीन पटेल मंच के ऊपर हमारे मेहमान अभिमन्यु कोहली, शिवसेना जिला प्रमुख, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। इकबाल मुलानी साहब और गणेश नायक साहब, यहाँ पर नारायण नाइक, इनका आगमन हो चुका है। तो टॉस किया जा रहा है आदरणीय ताहिर पटेल साहब इनके हाथों से। ताहिर पटेल शुभाल से टॉस करेंगे। यस, टॉस जीता है काटा, यानी कि तलोजा टीम जो टॉस जीती है। तो हम ओपिनियन ले लेंगे, ओमकार राय की बात हम नहीं करना चाहेंगे। तो चलेंगे, दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देंगे। तो फिर एक बार तलोजा ने टॉस जीता है, दूसरी मरतबा टॉस जीतकर मुकाबला जीता है। क्या इस मुकाबले को भी जीत पाएंगे? तीसरा यहाँ पर टॉस मुकाबले की शुरुआत यहाँ पर चलेंगे। एक ओवर के लिए कथा मात्रे उनका आज अंतिम दिन है संदीप, और एक और कुणाल करेंगे, कुणाल जाते उसके बाद 2 ओवर संदीप पाटिल, और दूसरी बारी में हम आपके रुबार को और कथा मात्रे। धन्यवाद महेंद्र पाटील, धन्यवाद संदीप पाटील। तर आजच्या रात्रीतला शेवटचा सामना आपल्याला एक मोठा सामना या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला भेटेल। आणि आपल्या घरच्या मैदानावर आपण पाहिलं तर उस्मान पटेल नावाचं एक वादळ मगाशी आलं होतं, आणि या वादळासमोर शिवशक्ती खारघर संघाचं पूर्णपणे आपण विचार केला तर पूर्णपणे जमीन गेलं होतं ते शिवशक्ती खारघर संघाला। मात्र या स्पर्धेत त्यांनी भाग घेतल्याबद्दल विश्वास पाटील आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं या ठिकाणी हार्दिक आभार व्यक्त करूया। अंतिम सामना बागतोळ संघाने नाणेफेक जिंकून या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण पत्करले, आणि प्रेमनाथ मुरबी एक मोठा संघ ज्या संघाला या स्पर्धेमध्ये त्यांनी प्रथम फलसाठी आमंत्रित केले। काही क्षणात आपण पाहणार आहोत मैदानाकडे सामना सुरू होतोय। आमचे दोन्ही पंच जावेद फरीसाहेब कल्याण आणि संजय सावंत ठाणे या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात ते मैदानामध्ये पंचांची कामगिरी या ठिकाणी होती, आणि प्रेमनाथ मुरबी संघाची सलामी जोडी मैदानात आपण पाहायला मिळते। यावेळी ओंकार आणि फलंदाज नरेश ही अतिशय यशस्वी जोडी मैदानामध्ये दोन्ही संघांना आमच्या अतिथी सर्व मान्यवर सर्व क्रिकेट संघांनी कडून हार्दिक शुभेच्छा देऊया। आमच्या सामाजिक कक्षामधून देखील आपण हार्दिक शुभेच्छा करणार। अंतिम सामना आजच्या रात्रीतला आपल्याला पाहायला मिळेल। गेली 4 रात्र ही क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहत आहे। उद्या या स्पर्धेचा अंतिम रात्र आपल्याला पाहायला मिळेल। उद्या खास स्पर्धेचं आकर्षण ठाणे जे रायगड असा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, आणि मेगा फायनलच्या माध्यमातून ही क्रिकेट स्पर्धा या ठिकाणी समाप्तीची घोषणा उद्या रात्री साधारणतः 2:30 केली जाईल। तर निश्चितच या स्पर्धेच्या माध्यमातून पाहिलं हे आयोजक सन्मान पटेल साहेब, त्यानंतर सन्मान ताहिर पटेल साहेब, मुनाफ पटेल साहेब सरपंच तळोदा ग्रामपंचायत, जयद खान, नसरुद्दीन पटेल साहेब, उस्मानजी पटेल साहेब, मुबीन पटेल, नौमान या सर्व मान्यवरांचा मी निश्चित हार्दिक आभार व्यक्त करतो। त्यांनी मला 4 रात्र या क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून गेले वर्षी 2 रात्र आणि यावेळी 4 रात्र या ठिकाणी मला संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचा सर्वप्रथम मी आभार व्यक्त करतो। उद्या कर्णासपूरच्या मैदानावर 5 रात्र क्रिकेट स्पर्धा संपन्न होणार आहे, आणि तिचा पहिला रात्र आपण पाहायला मिळेल। त्यामुळे नियोजित कार्यक्रमानुसार मात्र 4 दिवस मी या स्पर्धेसाठी उपलब्ध होतो, तर त्यांचा देखील मी हार्दिक आभार व्यक्त करतो आणि आपल्याला मैदानाकडे जातोय।
सामन्याला सुरुवात होते मोठी क्रिकेट स्पर्धा. जर आपण तब्बल पाहिला 2,22,222 रुपये, 1,11,118 रुपये, तृतीय पारितोषिक 55,555, चतुर्थ पारितोषिक 44,444 रुपयाची पारितोषिक. मोठी क्रिकेट स्पर्धा संपन्न होते तळोजामध्ये. तळोजाची क्रिकेट स्पर्धा म्हणजे निश्चित मोठं योगदान. आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून जर आपण पाहिला तर संपूर्ण कवरेज इंडिया क्रिक, वैभव वेंडर्स, राहुल उल्लेकर, WTC, संतोष नाणेकर, tenniscricket.com या युक्तीच्या माध्यमातून आपण संपूर्ण थेट प्रक्षेपण केले. 4 रात्र आपण या स्पर्धेमध्ये पाहत आहे. वळतो आपण मैदानाकडे सामना लगेच सुरू होते. आपण पाहतात प्रेमनगर संघाची दोन्ही जोडी मैदानामध्ये पहिले षटक घेऊन गोलंदाज आपल्याला पाहायला भेट यावी. अझर एक अतिशय उत्कृष्ट असा खेळाडू आपल्याला पाहायला भेटत. उजव्या हाताने गोलंदाजी सज्ज होते. पहिले षटक पॉवर 7 क्षेत्राचे गोलंदाज निर्देशक 9 क्षेत्रामध्ये पाहायला भेटतात. क्षेत्राची विरोधता आपण पाहूया. या ठिकाणी ओंकार पाटील यांच्यासाठी शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट गरी, शॉर्ट पॉईंट, शॉर्ट कव्हर, एक विडाव विरोचना ऑनसाइडला, शॉर्ट फायनल आपण पाहता बॅकवर्ड स्क्वेअर, एक डीप मिड विकेट आणि एक लॉंग ऑन विरोचना असताना अझर तैया दाबारपर्यंत रमी गोलंदाजी करतोय. पंचांच्या डावीकडून यावी ओंकारसाठी पहिला चेंडू. बॅटच्या पट्ट्यात गेल्या चेंडूला बॅकफुटवर गेल्या चेंडूला ड्राईव्ह केले. काळपासून चेंडू मात्र मिड विकेटच्या दिशेने गेलाय. क्षेत्रशी चेंडूवर येतोय तोपर्यंत मात्र 1-2 मिनिटं ती ओंकारने आपलं खाते उघडलं. आणि अशा प्रकारे प्रेमातील मुरबी संघाची धावसंख्या 1 पुढे सरकते. धावसंख्या येते ती बिनबाद 1 धावसंख्येवर. आता मात्र अष्टपैलू खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतो. नरेश एक तारण फलंदाज पाहायला मिळतो. कारण मुरबी संघाचा विचार केला तर अनेक असे खेळाडू आहेत की अगदी शेवटच्या म्हणजे 6व्या-7व्या क्रमांकावर जाऊन देखील षटकार मारून पराभवाचं रूपांतर विजयात करण्याची क्षमता असलेले खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात. खोपोलीच्या मैदानावर याच संघाने द्वितीय क्रमांक पारितोषिक या ठिकाणी ओपन मधून खेळताना मिळालं होतं. ओंकार पाटील याला LED TV जे आपण पाहिलं होतं या ठिकाणी मालिका विरुद्ध पारितोषिक त्यांना दिलं होतं. तर नरेश तैया आझाद हा चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू आपण या ठिकाणी पाहिलं. चेंडू पंच काहीतरी दर्शवत त्या अझरला मात्र गुडनेस स्पॉटवर चेंडू फेकला होता. एक वेगाने चेंडू फेकला होता. वेगवान गोलंदाज म्हणून ओळख आहे ती अझरची. आपल्या पाहिजे तळोजा संघाची अनेक क्रिकेट स्पर्धामध्ये त्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. तर निर्धाव चेंडूची सांगता होते. धावसंख्येत कोणतेही बदल नाहीये. धावसंख्या येते ती 1. या धावसंख्येवर ओंकार नॉनस्टेकला आपल्या पाहायला मिळते एखादा वेळ. तर नरेश आणि सज्ज स्वयंसेवकांना या ठिकाणी विनंती करण्यात येते की या ठिकाणी थोडीशी खेळपट्टीची आखणी करावी ही विनंती असेल. पाहूया काही क्षणातच या ठिकाणी सामना पुन्हा एकदा सुरू होतोय. आपण पाहताय या संपूर्ण थेट प्रक्षेपण आमच्या आपण पाहताय ज्याच्यामध्ये जर आपण पाहिला तर एक मोठा स्क्रीन ज्या या स्पर्धेची ओळख आपल्याला पाहायला मिळते. कारण 32 फूट बाय 14 फूट अशी भव्य स्क्रीन आपल्याला पाहायला मिळते. तर क्रेन कॅमेरा जो आपण पाहताय स्वर्गीय रतनबुवा ट्रॉफीमध्ये आपल्याला पाहिलं होतं गेली 2 वर्ष आपण पाहताय तो या ठिकाणी वापरला गेलाय. आणि उद्या रायगड ठाणे मोठा प्रेक्षणीय सामना मैत्रीपूर्ण लढत आपल्याला पाहायला मिळेल संध्याकाळी साधारणतः रात्री 8च्या दरम्यानमध्ये. तर मोठं योगदान असेल ते आमच्या या तळोजाच्या आणि तळोजाच्या प्रेक्षकांचं. आता तळोजाचे प्रेक्षक आणि या ठिकाणी आमच्या आयोजक यांनी खूप मोठं प्रेम केलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि त्यामुळे जी क्रिकेट स्पर्धा संपन्न झाली आहे ती निश्चितच मोठी स्पर्धा. आणि तळोजाची क्रिकेट स्पर्धा रायगड जिल्ह्यामध्ये फार मोठं नामवंत अशा खेळाडूंचा संघ असलेली क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. सुवर्णराज मैदानाकडे यावेळी आपण पाहताय पुन्हा एकदा अझर आपल्या बॉलिंग बरोबर तयार होतोय. आणि सामन्यासाठी नरेश यावेळी तयार आहे. आतापर्यंत 2 चेंडू फेकले ते गोलंदाज अझरने यामध्ये 1 धाव दिली होती. नुकताच जो आपण शेवटचा चेंडू पाहिला होता तो मात्र निश्चित निर्धाव फेकला होता अझरने. नरेश तैया ऑफसाईडला 5 ऑनसाईडला 4 क्षेत्ररक्षक विरोचना पंचांच्या डावीकडून उजव्या हाताने हा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात गेला. चेंडू मात्र यावी मिळवला क्षेत्ररक्षक होता. क्षेत्ररक्षकावर पाहायला मिळाला होता नचू पटेल यांनी मात्र हा झेल सोडला. स्वतःच्या निश्चित नशिबाला ते निश्चित दोष देतात. कारण हा अतिशय सुरेखला चेंडू होता, झेल होता तो मात्र या ठिकाणी पाहिला जमिनीला दान झाला. आणि यावेळी जीवदान म्हणताय ते नरेशच्या धावसंख्या देखील बदल होते. नरेशने आपलं खातं उघडलं. एका धावेने संघाची धावसंख्या यावेळी 2 पोहोचते ती 2च्या घरामध्ये बिनबाद. यावेळी गोलंदाज आपल्या बॉलिंगवर क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल संभवतो. आपण पाहता यावेळी मिड विकेटला जो क्षेत्ररक्षक त्याला थोडंसं डीप घेतलं गेले. तर ओंकार पाटील तैयार यावेळी आमच्या इकडे शांताराम जाधव उभे कॅम्प आणि सोयचे एक पेट या ठिकाणी कामगिरी शानदार चेंडू यावेळी बॅटच्या पट्ट्यात गेल्या चेंडूला निश्चित आपण पाहताय सुरेश सीमाची पाठवे कव्हर पॉईंट मधून चेंडू सीमा पाहतोय आणि एक शांत चौकार येतोय ते ओंकारच्या बॅटमधून. ओंकारची आहे चौकाराने त्याची वैयक्तिक धावसंख्या 2 पोहोचते 5. आणि संघाची धावसंख्या आपल्या प्रेमनगर संघाची धावसंख्या आपल्याकडे आपण याला पाहायला मिळते ती 6च्या घरामध्ये 6 धावा धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळतात. या दरम्यान एक सूचना निश्चित येते पण दरम्यान चेंडू गोल केलाय. डीप स्क्वेअर मधून एक मेगा षटकार ओंकारच्या बॅट मधून खणखणाचा षटकार 6 धावांसाठी.
आणि या 6 धावांच्या मदतीने पुन्हा एकदा मुरबी संघाची धावसंख्या 6 ने बदलतोय. धावसंख्या धाव पद्धतीने 12. उद्या आपण पाहता युट्यूबच्या माध्यमातून आपल्याला थेट प्रक्षेपण ती मात्र उद्या दिसणार नाही. त्यामुळे आपल्याला प्रेक्षकांना विनंती करतो आयोजकांकडे आपण हा सामने पाहण्यासाठी उद्या मेगा फायनल आपण कृपया या मैदानाचा निश्चितच या ठिकाणी मोठ्या संख्येने यायचं. कारण तळोजाची गतवर्षाची जर एकूण जर उपस्थिती जर पाहिली प्रेक्षकांची अतिशय मोठ्या संख्येने प्रेक्षक या ठिकाणी उपस्थित होते. सर्वांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी यायचं. दरम्यान हा चेंडू यावेळी खेळून काढला होता वाडिश लांबा आणि बेडविकेट क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी 1 मिनिट ते ओंकारला मात्र ओव्हरथ्रो आपण पाहिला तर बॅकअप तेवढं चांगला होता. आणि या बरोबरच आपण पाहिला पहिलं षटक सामोरं होतं. पहिलं षटक अझरने फेकलं. या षटकामध्ये तब्बल आपण पाहिला 13 धावा आल्यात. गोलंदाजीचं पृथक्करण अझरचं 1 षटक 0 निर्धाव 13 धावा आणि यावेळी कोटी संबंधाने फलंदाज खेळतोय तो ओंकार पाटील. एका षटकार चौकाच्या मध्ये तब्बल 12 धावसंख्येवर नरेश भोईर या ठिकाणी त्याला साथ देतोय 1 धावसंख्येवर. आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी मात्र मी निश्चित तर निश्चितच या ठिकाणी पहिलं षटक समाप्त धावसंख्या धाव आपल्याला मिळते ती धावा आल्यात एकूण 13 धावा. तर अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. पाहूया पुढच्या षटकामध्ये गोलंदाजीमध्ये बदल होईल. बागेलोन तळोजा संघाचा नवीन षटक गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणि गोलंदाज या ठिकाणी संपूर्ण क्रिकेट रसिकांच्या गळ्यातला ताईत म्हणून ज्याला ओळखलं जातं ज्याने निश्चितच एक वेळा दुबई दौरा केला आणि आता मात्र 19 तारखेपासून दुबई दौरा जातात ज्यांना जीवन पुरस्काराने सन्मानित केलं गेलं होतं तो गोलंदाज या ठिकाणी उस्मान पटेल आपल्याला पाहायला मिळतात. एक अतिशय गुणी खेळाडू आपण पाहायला मिळतोय की सर्व क्रिकेट रसिका जर पाहिलं तर तळोजाचा संघ ज्या ज्या ठिकाणी असेल आणि उस्मान पटेल ज्या ठिकाणी असेल तर मोठ्या संख्येने प्रेक्षक त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. उस्मान पटेल तयार पंचांच्या डावीकडून यावेळी चेंडू ओंकारसाठी ओंकारने आपल्याला बॅकफुटचा चेंडूला ड्राईव्ह केले. काढण्याचे चेंडू मात्र मिडॉन क्षेत्रामध्ये गेले. क्षेत्रशी चेंडू येतोय तोपर्यंत मात्र 1 मिनिट ते ओंकारला. ओंकार एक यशस्वी फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय मुरबी संघाचा. आणि यानंतर धावसंख्येमध्ये बदल जाते. धावसंख्या 1 ने पुढे सरकते 14च्या घरामध्ये. दुसरी षटक पावतो क्षेत्रक्षण पूर्णपणे बिखरले आपण पाहताय. शॉर्ट फळदान पाहताय शॉर्ट गली शॉर्ट पॉईंट दीपक कव्हर आपण पाहताय. रेक क्षेत्रक्षक यावेळी लॉक ऑफच्या योजनेमध्ये दरम्यान हा चेंडू आता मात्र निश्चित गुडलेग स्पॉटवर चेंडू पडला होता. या ठिकाणी उस्माने फेकला होता. फलंदाज नरेश पूर्णपणे बीट झाला. या एकूण या सामन्याचा जर विचार आतापर्यंत नरेशची बॅट त्याच्यावर उचलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आणि यावेळी मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते. नरेश खेळतोय वैयक्तिक आपण पाहिलं ज्याने 3 चेंडूचा सामना केला 1 या धावसंख्येवर. उस्मान पुन्हा एकदा तयार पंचायत डावीकडून उजव्या हाताने गोलंदाजी करतोय यावेळी नरेशसाठी. यावेळीचा चेंडू मात्र निश्चितच यावेळी 2 क्षेत्राच्या मध्ये चेंडू सीमापार पाठवतोय आपल्याला पाहायला मिळतंय. आणि नोबलचा इशारा पंचांचा त्यामुळे 4+1 अशा एकूण 5 धावा मिळतात त्या यावेळी संघाला. आणि मुरबी संघाची धावसंख्या 5 ने पुढे सरकते. धावसंख्या धावपत्र आपल्याला पाहायला मिळते ती 5 ने. या एक आमचे गुणरेखक सांगतात 19 धावा. 19 धावा आपण पाहिलं दुसऱ्या षटकाचे काही चेंडू समाप्त झाल्यानंतर. असं जसं मी म्हणालो होतो की नरेशची बॅट त्याला रुसले मात्र या ठिकाणी आपण पाहिला चेंडू आपण 2 क्षेत्राच्या मधून बरोबर आपण पाहिलं लॉंग ऑफ आणि वाडिश लांबा क्षेत्रामधून चेंडूला सीमा पाठवले 4 धावांसाठी. पुढचा चेंडू हा चेंडू यावेळी आपण पाहिजे हवेमध्ये क्षेत्राच्या चेंडूवर आहे. कोणती शूट करत नाही सुरेश क्षेत्रक्षण या ठिकाणी आपण पाहायला मिळण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र या ठिकाणी फील्ड होती त्यामुळे फलंदाजाला मात्र 2 धावांचं योगदान मिळालं. चांगला प्रयत्न होता क्षेत्रक्षक होता सम्राट यांनी अतिशय चांगली क्षेत्रक्षण घेण्याचा प्रयत्न केला होता मात्र 3 हिट होती. नोबल होता मागचा चेंडू त्यामुळे 2 धावांचं योगदान मिळतं ते मुरबी संघाला. मुरबी संघ या 2 धावांमध्ये जाऊन पोहोचतोय 21 या धावसंख्येवर. नरेश पुन्हा एकदा त्याच दिशेने ऑन साईडला केलेला ऑन ड्राईव्ह आपण पाहायला मिळते. यावेळी मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये या डॉक्टर इद्रिस चेंडू येतात. चेंडू यशच्या हातामध्ये फेकतात तोपर्यंत 1 धाव मिळते ती पुन्हा एकदा नरेशला. नरेशची धावसंख्येमध्ये याही थोडी सरकते. 1 चौकाच्या मध्ये तब्बल आपण पाहिल्यात तर त्याने धावा दिल्या जमवल्यात त्या 8 धावा. तर संघाची धावसंख्या 1 पुढे येते. धावसंख्या येते ती 22च्या घरामध्ये. उस्मान पुढचा चेंडू त्यांच्या डावीकडून उजव्या हाताने ओंकारसाठी. ओंकारने हा चेंडू हवेतून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटची वरचीकडे आपण पाहताय उस्मान स्वतः येतोय आणि अशा प्रकारे पहिला धक्का बसतोय. मुरबी संघाचा एक जबरदस्त फलंदाज ओंकार पाटील मात्र या ठिकाणी बाद होतोय. उस्मान यांनी घेतलेला अतिशय सुरेखाचा झेल आपण पाहिलाय जो स्लिप डॉफला आणि अशा प्रकारे पहिला धक्का मुरबी संघाला. 1 गडी बाद धावसंख्या धावपत्र येते ती 22 धावा. ओंकार पाटील या ठिकाणी मैदानात परत ज्याने एका षटकार आणि चौकाच्या तब्बल 13 धावांचं योगदान दिलं आणि नवीन फलंदाज मैदानात येतोय यावेळी बंटी ठाकूर. अंतिम चेंडू दुसऱ्या षटकातला आपल्याला पाहायला मिळते. बंटी ठाकूर एक जबरदस्त फलंदाज यावेळी आपल्या पाहायला मिळतात. मुरबी संघ जसं आम्ही नेहमी सांगतो की ऑस्ट्रेलियन खेळवृत्ती जी असणारा संघ या ठिकाणी पाहायला मिळतं की निश्चित
पराभव स्वरूपांतर विजयात करण्याचा अतिशय चांगला प्रयत्न या ठिकाणी मुरबी संघाकडून करता पाहिला. त्यामुळे खडूस संघ म्हणून त्यांचं देखील त्या ठिकाणी वर्णन केलं जातं. अश्विन खडूस वृत्ती या संघाकडे आपल्याला पाहायला मिळते. अंतिम चेंडू यावी उस्मान तयार, यशस्वी गोलंदाज उस्मान सामना करतोय. यावी बंडी टाकून नुकताच मैदानाकडे आपण पाहता आलेला फलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज आहे. पंच डावीकडे उस्मान यावी. हा चेंडू निश्चित सरळ ड्राईव्ह केला. चेंडू आपण पाहता लॉंग ऑफच्या दिशेने जातोय. शेतेश्वर चेंडू येतोय. मात्र एका धावेचं योगदान म्हणजे बंटी टाकूरला. बंटी टाकून आपलं खातं उघडलं एका धावेने. तो खेळ व्यक्ती त्या संख्येवर ओंकार पाटील मात्र बाजार होता. आपण पाहिलं होतं त्याने एक षटकार चौकामध्ये 13 धावांचं योगदान दिलं होतं 6 चेंडूमध्ये. आणि अशा प्रकारे 2 षटकांचा खेळामध्ये 2 षटकांच्या समोर खेळाच्या पहिल्या सत्रामध्ये धावा धाव झाल्या. तर मुरबी संघाच्या एक गडी बाद एकूण धावसंख्या धावतो ती 23. येणार या षटकाचा आपण विचार केला तर उस्मान पटेल यांनी षटक फेकत आमचे गुणरेखक सांगतायत की त्याने 10 धावा दिल्या. येणारी 2 षटक अजून बाकी. या 2 षटकात काय घडणार काय बिघडणार क्रिकेटचं पुरुषाचं बॅट चेंडूचं युद्ध. या युद्धात आपण पाहणार आमचे नवीन वेळचे समालोचक या ठिकाणी कुणाल जाते यांना आपण ऐकणार. तोपर्यंत नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद. हेलो, धन्यवाद काका म्हात्रे. फिर से एक बार इस अंतिम मुकाबले में सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं. रात भर यहाँ पर मुकाबले का लुत्फ उठाया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो बात करें तो काफी शानदार मुकाबला है, बिग फाइट मुकाबला है. एक तरफ बाग तलौजा तो दूसरी तरफ मुरबी, यानी कि इस सीजन में सबसे दावेदार 2 टीमें हैं. यानी कि इस सीजन की बात करें तो निश्चित रूप में काफी बेहतरीन फॉर्म में चलने वाली ये 2 टीमें आपस में संघर्षमय मुकाबला खेल रही है. तो देखना है डॉक्टर इदरीस तीसरे ओवर का इस्तेमाल उठाने की कोशिश. हवा में गेंद बंटी ठाकुर यहां से पाए गए और इस समय पहले विकेट, यानी कि डॉक्टर इदरीस को मिली पहली सफलता. और यहां से देखा जाए तो मुरबी टीम को लगता हुआ दूसरा झटका बंटी ठाकुर के रूप में. टोटल की बात करें तो तीसरा चल रहा है और टोटल है 23 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर. तो देखा जाए तो यहां से मुरबी टीम और दूसरी तरफ बाग तलौजा टीम, जिन्होंने टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का फैसला किया और उनकी तमन्ना यही है कि कम से कम स्कोर की तरफ रोकने का प्रयास करें. 35-40 के अंदर रोकने का प्रयास यहां पर निश्चित तौर पे करने की कोशिश कर रही है बाग तलौजा टीम. लेकिन मुरबी टीम को भी ये भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके सामने उस्मान पटेल जैसा खतरनाक खिलाड़ी है. तो किमान यहाँ पर 4 ओवर में तकरीबन 50 का टारगेट होना बेहद जरूरी होगा. मुकाबला रोमांचक है, उठाने की कोशिश, लेकिन विशाल में तू चल मैं आया, ऐसी परिस्थिति इस समय मैदान के अंदर मुरबी टीम की. और यहां से देखा जाए तो तालियों के साथ पूरी तरह से उत्साह बढ़ा जा रहा है तलौजा टीम का, ताकि देखा जाए तो एक के बाद एक ऐसे मुकाबले रोमहर्षक बनते जा रहे हैं. और इस तरह से मुरबी टीम की पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है. टोटल की बात करें तो 23 रन, यानी कि पहले ओवर की बात करें तो पहले ओवर में 13 रन आए थे, लेकिन दूसरी ओवर में उस्मान पटेल जिन्होंने 10 रन खर्च किए थे. यानी कि 2 ओवर की बात करें तो 30 रन आए थे स्कोरबोर्ड के ऊपर, लेकिन डॉक्टर इदरीस आए तीसरी ओवर लेकर, लेकिन उन्होंने 2 गेंदों के अंदर 2 सफलता लेने में यहाँ पर कामयाबी हासिल की है. तो हैट्रिक के कगार के ऊपर खड़े गेंदबाज यहाँ से डॉक्टर इदरीस, क्योंकि इस मैदान के अंदर देखी जाए तो 3 रातों में 4 रातों में यानी कि 2 हैट्रिक हमने देखी है. एक है जलपे झोई मोटा गांव के, जिन्होंने पारगांव के खिलाफ हैट्रिक ली थी, तो दूसरे है साजिद जिन्होंने. और यहां से देखा जाए तो क्रिकेट का नजाकत भरा शोक टाइमिंग किया विकी पाटिल ने, गेंद सीमारे का बाहर भेजिए 6 रनों के लिए. बेहतरीन बढ़िया छक्का, फाइल ने क्रीजर को कवर किया है. और यहां से देखा जाए तो छक्के के साथ टोटल को बढ़ा मिल चुका 29 के ऊपर. यानी कि हमेशा मच्छिंद्र पाटिल जब आते हैं तब हमेशा इस टीम को ऑस्ट्रेलियन टीम कहते हैं. लेकिन काका मतलब बात की जाए तो इस टीम के अंदर काफी क्षमता वाले बल्लेबाज है और जिन्होंने क्रिकेट टेनिस में तहलका मचाया है, लेकिन उनके सामने भी काफी कड़ी चुनौती है. और यही चुनौती लेकर यहां से मुरबी टीम का संघर्ष दिख रहा है बीच मैदान के अंदर. तो देखना है मंच के ऊपर कहीं मान्यवर अभी भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं. फिर से एक बार डॉक्टर इदरीस की गेंद वही एक्शन में उठाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, रुका हुआ टोटल वही जगह के ऊपर.
29 रन देखना है डॉक्टर इद्रीस। तो दूसरी तरफ विकी पाटिल जिन्होंने कम उम्र में अपनी क्रिकेट टेनिस में पहचान बनाई है, वही विकी पाटिल इस समय मैदान के अंदर फिर से एक बार फुल टॉस और यहां से इच्छित रूप में कारपेट का इस्तेमाल। नौमान कमरुद्दीन वहां पर मौजूद, लेकिन एक ही रन इच्छित रूप में मिल चुकी है और इसी एक रनों के साथ देखा जाए तो मुर्बी टीम का टोटल स्कोर हम देख रहे हैं 30 रनों के ऊपर। 30 रन देखना है। दर्शक पूरी तरह से शांत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, शांत माहौल है, काफी बढ़िया मुकाबला है, बिग फाइट है। तलौजा विपक्ष और मुर्बी के बीच में जीतने वाली टीम निश्चित रूप में सुपर 4 के लिए क्वालिफाई होगी, जबकि एक टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, वो है नावड़ा टीम। लेकिन आज कौन सी टीम यहां पर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई होगी? ये देखो मुकेश ठाकुर का स्ट्रोक, लेकिन शॉट लॉन्ग ऑन में संभरा है, गेंद को उठाया, लेकिन 1 रनों का इजाफा निश्चित रूप में मुकम्मल हो चुका है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, यानी कि 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 3 ओवर के बाद मुर्बी टीम का स्कोर है टोटल 31 रन। 3 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज ओमकार पाटिल जिन्होंने 6 गेंदों में 13 रनों का योगदान दिया। दूसरे बल्लेबाज यहां पर नरेश भुईर जिन्होंने अपने टीम के लिए 7 गेंदों में 8 रनों का योगदान दिया। बंटी ठाकुर जिन्होंने 2 गेंदों में 1 रनों का योगदान दिया। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बंटी यहां पर विकी पाटिल और दूसरे हैं मुकेश ठाकुर बीच मैदान के अंदर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुकेश ठाकुर यानी कि इस तलौजा नाइट से इस खिलाड़ी ने शुरुआत की थी और वो शुरुआत काफी खतरनाक की थी। शुरुआत के ही मुकाबले में इसी मुकेश ठाकुर ने 5 गेंदों के अंदर 5 छक्के लगाने का तलौजा नाइट में पहला रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तब से मुकेश ठाकुर का नाम काफी ऊंचाई के ऊपर हम देख रहे हैं। वही मुकेश ठाकुर अंतिम ओवर का सामना करने के लिए, पहले गेंद को स्ट्राइक को रोटेट करने के लिए यहां से तैयार हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ गेंदबाजी में अम्मा आए हैं, एक तलौजा के शानदार गेंदबाज के नाम से जाने जाते हैं और यहां से अम्मार को मिली सफलता। मुकेश ठाकुर के पारिकांत हो चुका है। लगता हुआ मुर्बी टीम को 31 रनों के ऊपर चौथा झटका। तो देखना है अम्मार और विकी पाटिल, तो देखना है। काफी बेहतरीन मुकाबला है, शानदार मुकाबला है, बिग फाइट मुकाबला है। काफी दर्शकों की तादाद अभी भी हम देख रहे हैं। कई दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, कई दर्शक यहां पर आकर इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। तो कल निश्चित आज दर्शकों ने आस्वाद जरूर लिया है। 4 रातें दर्शकों ने YouTube के ऊपर आस्वाद लिया है, घर बैठकर इस मुकाबले का रुख लिया है। लेकिन यहां से इस गेम को खेला है, खराब फील्डिंग जरूर हुई थी, लेकिन दूसरी रन के लिए पलटे हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन दोस्तों कल आप घर बैठकर हर मुकाबले का लुत्फ नहीं उठा सकते, ताकि कल हम लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखा रहे हैं, ताकि कल आपको खुद चलकर यहां पर आना होगा और रिकॉर्ड ब्रेक करना होगा। गए साल का इतिहास फिर से एक बार यहां पर दोहराना होगा। इसलिए हमारे ताहिर पटेल ने फैसला किया है कि यहां पर कल हम लाइव नहीं दिखाएंगे। क्या बड़ी बात यहां पर की है। तो देखा जाए तो यहां से एक डॉट गेंद, यानी कि अम्मार, जबकि अम्मार जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक किफायती मारा जिन्होंने पिछले मैच में भी शानदार मारा किया था, बेहतरीन गेंदबाजी की थी, वही अम्मार यहां से एक बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। विकी पाटिल इस समय यानी कि डॉट गेंद खेलते हुए नजर आए। 3 गेंदें अब तक हो चुकी हैं और 3 गेंदों में सिर्फ 1 ही रन, 2 ही रन खर्च किए हैं। यहां से देखा जाए तो कदमों का इस्तेमाल, लेकिन इस वक्त क्या छोड़ा है, लेकिन दूसरी रन के लिए पलटे हैं और दूसरा रन असफल। विकी पाटिल के पारिकांत हो चुका है। लगता हुआ मुर्बी टीम को 5वां झटका। समय यहां पर बीतता जा रहा है, सामने से गेंदें हटती जा रही है, क्योंकि चौथा ओवर चल रहा है, इनिंग का अंतिम ओवर चल रहा है और टोटल की बात करें तो इस समय
34 रन हम देख रहे हैं मुरबी टीम के स्कोर बोर्ड के ऊपर। और यहां से देखा जाए तो विकेट आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए यहां से रोशन पाटिल, इमरान काटी भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन ओमकार पाटिल के काफी बड़े फैन हैं वो। तो देखना है इस समय अम्बार काफी किफायती मारा कर रहे हैं। सामने रोशन पाटिल अब नए बल्लेबाज ये आक्रामक खिलाड़ी है, हार्ड हिटर बल्लेबाज के नाम से जाने जाते हैं। वही रोशन पाटिल उठाने की कोशिश, लेकिन मिस्टाइमिंग, कहने की यहां से देखा जाए तो सिर्फ टाइमिंग किया था, पूरी तरह से ताकत का इस्तेमाल न था। ऐसे में देखा जाए तो रोशन के पारिकांत हो चुका है। यानी कि अंतिम ओवर देखी जाए तो हमेशा अटैक भरी ओवर मानी जाती है और अंतिम ओवर में अटैक करते बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पर अटैक किया है गेंदबाज अम्बार ने मुरबी टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। क्या गेंदबाजी की है, क्या खूबसूरत गेंदबाजी की है। जिन्होंने इस ओवर में यानी कि 5 गेंदें फेंकी है, 5 गेंदों में 3 रन देकर 2 सफलता अब तक प्राप्त की है। यानी कि काफी बढ़िया प्रयास अम्बार ने किया है। और इस बीच प्रवीण करावकर यानी कि हमेशा मुरबी टीम के लिए अंतिम मोमेंट के ऊपर छक्का लगाकर एक अच्छे टारगेट की तरफ पहुंचाने का प्रयास करता आ रहा है। और यही प्रवीण करावकर के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन छक्का, और इस छक्के के साथ मुरबी टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 4 ओवर के बाद 41 रन और 42 रनों का लक्ष्य यहां पर जीतने के लिए चाहिए बाग तलौजा टीम के लिए। तो 40 रन शांताराम यादव क्या कर रहे हैं आप, बड़ा मुकाबला है। 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड के ऊपर 41 रनों का लक्ष्य यहां पर तय करना है। तो 40 रन यानी कि 41 रनों का लक्ष्य जीतने के लिए चाहिए। तो देखना है कल मिलेगा पूरा 41 रनों का लक्ष्य है। तो देखना है क्या इस मैदान के अंदर काफी रोमहर्षक मुकाबला, जो जीतेगा सुपर 4 के लिए क्वालिफाई होगा। दोनों टीमों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। क्या यहां से मुरबी टीम जीत का जश्न मनाएगी या इस मैदान के अंदर अपने होम ग्राउंड के ऊपर जीत का जश्न मनाकर बाहर निकलेगी। यहां से बाग तलौजा टीम इसका आपको देखा हल जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथी समालोचक मित्र कुछ एक ओवर के लिए चलते हैं नवी मुंबई के समालोचक कुणाल दाते के पास। धन्यवाद संदीप पाटील। सन्माननीय अभिमन्यू कोळी शिवसेना युवा जिल्हा प्रमुख आहेत, त्यांचं आगमन या मंचावर, त्यांचं हार्दिक स्वागत। इक्बाल मुलानी आपलं देखील हार्दिक स्वागत। त्याचबरोबर गणेश नारायण नाईक साहेब आपलं हार्दिक स्वागत या तळोजा क्रिकेट स्पर्धेमध्ये। बाग 11 क्रिकेट क्लब तळोजा यांच्या माध्यमातून हा भव्य दिव्य आमदार चषक सन्माननीय आयोजक ताहेर पटेल यांच्या माध्यमातून उपस्थित सर्व मान्यवरांचं त्याचबरोबर या प्रेक्षक मायबापांचं हार्दिक स्वागत करून घेऊन चालतो अतिशय चांगल्या लढतीकडे। जिंकणारा संघ सुपर 4 मध्ये दाखल होईल आजच्या दिवसातून, म्हणजेच आजच्या या 4थ्या रजनीमधून। एक बिग फाईट मॅच आहे मुरबी विरुद्ध बाग तळोजा या संघाच्या दरम्यान। आपण पाहिलं होतं मुरबी संघाने इथे फलंदाजी केली आणि 4 षटकामध्ये धावांचं टार्गेट इथे सेट करण्यात आलंय 41 धावा। आपण पाहतो 10.25 ची सरासरी जे राखायचे 4 षटकामध्ये 41 धावा पूर्ण करायच्या असताना सलामीची जोडी मैदानात असेल उस्मान पटेल आणि अली पटेल, दोन बंधूंची जोडी सध्या खेळताना दिसते। आपण झिम्बाब्वे संघाचा विचार केला ग्रँड फ्लावर अँडी फ्लावर यांना तुम्ही खेळताना पाहिलं असेल। ऑस्ट्रेलिया संघाचा विचार केला स्टीवा मार्क्वा यांना खेळताना तुम्ही पाहिलं असेल आणि इंडियन टीमचा विचार केला तर युसुफ पठाण, इरफान पठाण। आणि इथे मात्र बाग 11 तळोजा संघाकडून दोन बंधूंची जोडी मैदानात खेळते, त्यामध्ये उस्मान पटेल आणि अली पटेल खेळताना दिसतील। तर सलामीची जोडी मैदानात आहे आणि समोर क्षेत्ररक्षणाची सजावट इथे केली जाते प्रेमनाथ मुरबी संघाकडून। 4 षटकांचा सामना 41 धावांची एक बिग फाईट मेगा
क्रिकेटच्या रजनीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण तळोजा संघ तेवढाच मातब्बर संघ घरच्या मैदानावर खेळतोय आणि घरच्या प्रेक्षकांची भली मोठी साथ आहे तळोजा संघाच्या दिशेने. तर एका प्रेमनाथ मुरबी संघ या मैदानावर जरूर छाप सोडली. आतापर्यंतचा इतिहासामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर एक चांगला संघ खेळतोय. घरी मात्र चालत गेला होता असं जरूर मच्छिंद्र पाटील यांनी सांगितलं होतं. म्हणत होती त्यांची आणि जिंकल्यानंतर चालत देखील ते गेले होते. तसा प्रेमनाथ मुरबी संघ इथे खेळतोय. पहिलं षटक घेऊन येण्यासाठी गोलंदाज येतोय विकी पाटील. मगाशीच कळवण्यात आलं होतं अतिशय कमी वयामध्ये छाप सोडली होती विकी पाटील याने. परंतु आपण जर पाहिलं 14 वर्ष 227 दिवसाचा असताना हसन रजा हा पाकिस्तान मुलकाचा गोलंदाज याने मात्र जरूर पदार्पण केलं होतं वयाच्या 14व्या वर्षी. तर विकी पाटील हा येतोय गोलंदाजीसाठी. आता मात्र सुरेख गोलंदाजी. पहिला चेंडू फुलर लेनचा ब्लॉक खोल पद्धतीचा त्याला सन्मान दिलाय फलंदाजाने. नेहमीच म्हटलं जात आहे खराब चेंडूचा समाचार चांगल्या चेंडूचा सन्मान. पहिली धाव मात्र पूर्ण होताना दिसते. फलंदाज उस्मान पटेल याच्या बॅट मधून. आतापर्यंत उस्मान पटेल यांनी या संपूर्ण टुर्नामेंटचा जर विचार केला तर 17 चेंडूमध्ये 61 धावांची खेळी केली. 18 चेंडूमध्ये आणि त्यामध्ये त्याने 7 षटकार 7 चौकार आणि 5 षटकार लगवलेत. तर पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर विकी पाटील सज्ज होताना दिसेल. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट टू अली पटेल. सुरेख गोलंदाजी. वेग होता या चेंडूमध्ये. पूर्णपणे अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. ताकद जास्त वापरण्याचा प्रयत्न फलंदाज अली पटेलने केला. उर्वरित काम मात्र यष्टीरक्षक बजावण्याचा प्रयत्न करत होता परंतु प्रयत्न फसलाय. परंतु शॉट थर्डमॅन आणि फाईन लेगच्या मधोमध चेंडू अडवला गेलाय. चेंडू निर्धाव इथे पाहायला मिळतोय. जावेद फरीद मॅन फ्रॉम कल्याण आणि एका इकडे संजय सावंत पंचांची भूमिका. सुरेख गोलंदाजी. बॅक टू डिलिव्हरीज डॉट. सुरेख टप्पा आहे. अचूक मारा इथे पाहायला मिळतोय. चांगली वेगवान गोलंदाजी. योग्य कॉन्सन्ट्रेटने गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय गोलंदाज विकी पाटील. मी मगाशीच म्हटलं होतं अतिशय कमी वयात हसन रजाने पदार्पण केलं होतं पाकिस्तान संघाकडून 14 वर्षाचा असताना 227 दिवसाचा असताना. आता तर बॅकफुटवर गेला. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा बॅटची आतमधली कळा घेतली आणि लगातार 3 चेंडू निर्धाव इथे मात्र पाहायला मिळतात. 21.5 म्हणजेच 131 बॉल डॉट बॉल टाकले होते बापू नाडकर्णी यांनी. तर निश्चितच एक चांगली गोलंदाजी बापू नाडकर्णी यांनी इंग्लंड विरुद्ध मद्रास मध्ये केली होती. 30 गोलंदाजी इथे पाहायला मिळते. सुरेख चेंडू परंतु चांगला फटका इथे पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑफला चेंडू येतोय तोपर्यंत एक धाव मिळते. फलंदाज अली पटेल याच्या बॅट मधून 4 चेंडू खेळल्यानंतर धावा मात्र जातात 2 धावांवर. पहिलं षटक प्रगतीपथावर. शेवटचा चेंडू शिल्लक आणि स्ट्राईकवर असेल रायगडचा टायगर मॅन फ्रॉम तळोजा उस्मान पटेल. तर शेवटचा चेंडू विकी पाटील. आता तर पुन्हा एकदा बॅकफुटर जाऊन हलक्या हाताने स्टिअर करण्याचा प्रयत्न थर्डमॅनच्या दिशेने. प्रयत्न फसतोय. पहिलं षटक संपतंय आणि ते मात्र टाळ्या वाजतात या गोलंदाजासाठी. अप्रतिम गोलंदाजी. षटक नंबर 1 संपलंय. 2 धावा फलकार लागल्यात. 18 चेंडू आहेत आणि 18 चेंडू मध्ये टार्गेट आहे 39 धावांचं. हे ऐकण्यासाठी तुम्हाला घेऊन चालतोय मॅन फ्रॉम रोहिंजन रायगडचा बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील यांच्याकडे. धन्यवाद. तो बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल. चलते मैदान को जबरदस्त गेंदबाजी. देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से सटीक लाइन को बरकरार रखने गेंदबाज के और उस्मान जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर बीट करने की कोशिश की. अली पटेल ने यहाँ पर 3 गेंदे बीट किए तो उस्मान ने 1 गेंद बीट की. 4 गेंदे यहाँ पर कुल मिलाकर पहले ओवर में बीट करने के बाद ये मुकाबले में सन्नाटा देख पा रहे हैं. ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बनता 2 रन. सबसे बेहतर गेंदबाजी आज के दौर में की है तलोजा टीम ने. 3 मुकाबले में एक भी वाइड गेंद नहीं फेंकी है. ये विक्रम किया था 2014 में उन्होंने किया था. आज भी किया मैदान के ऊपर. लेकिन मुरबी का हौसला काफी बुलंद हो चुका है. तो गणेश नाइक इनकी ओर से उस्मान की विकेट निकालने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा है. उस्मान के विकेट के लिए 500 के इनाम काफी कम है. 5000 भी कम है मैं कहूंगा क्योंकि ये मैदान के ऊपर बल्लेबाज है. इतनी अच्छी बल्लेबाजी करेगा तो मैदान के ऊपर बिल्कुल तूफान मचा सकता है. लेकिन मैं तारीफ करूंगा विकी की जिन्होंने शानदार गेंदबाज के उस्मान को यहाँ पर बिल्कुल फिट करने का प्रयास किया. और ये देखिए बल्ले का पेश खुला. खिलाड़ी तैनात. शानदार कैच. और जिस विकेट के लिए तरह से दिखे वो विकेट तो नहीं मिला लेकिन दूसरा विकेट जरूर मिला पर अली पटेल के पारी का अंतोबा. हम जिसे लेग ब्रेक के सुल्तान कहते हैं गेंदबाज इस मैदान के ऊपर नरेश भोर का इस्तेमाल किया. संदीप यहाँ से मुरबी टीम फॉर्म में दिखाई दे रही है और मुरबी टीम की विशेषता है जब फॉर्म में आती है तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती. 2013-2014 के इतिहास के पन्नों को देखेंगे तो लगातार 7 नाइट में चैंपियनशिप पटकाई थी इस टीम ने. तो तलोजा के लिए मैदान बिल्कुल रास नहीं है. नचू साहब ने रुबारू की थी जब पहले मुकाबले में तो उन्होंने कहा था कि ये मैदान हमारे लिए रास नहीं है. देखना मैदान के ऊपर नौमान
अच्छे गेंद को देता है सम्मान, खराब गेंदों का लेता है समाचार। नाम है नौमान। देखना नौमान मैदान के ऊपर यदि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो मैदान के ऊपर कुछ बन सकता है, लेकिन मुकाबला इस वक्त हम देख पा रहे 60% मुरबी के पक्ष में और 40% मुकाबला तलोजा के पक्ष में। उस्मान कब बल्ला खोलेगा, कब रन बरसेंगे, कब मुकाबला फाइट होगा, ये दर्शक इस तमन्ना में बैठे हैं, लेकिन आखिरकार उस्मान मुरबी के सामने अक्सर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। क्या इस मैदान के ऊपर कर पाएंगे? उस्मान ने 2 मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की है और ये देखिए उस्मान ने स्वागत किया नरेश का कवर के ऊपर से, गणेश के लगा के ऊपर से ये शानदार छक्का। ये देखिए अब तालियां का सैलाब। देखिए मैंने कहा था कि उस्मान कब बल्ला खोलेंगे, कब रन बरसेंगे और उस्मान के हाथ में मौसर यहाँ पर मिट्टी लगाई और जो मुरबी के दर्शक यहाँ पर शोर शराबा करे, आप उनको मौका मिला अब तलोजा को। दोस्तों क्रिकेट का नशा है, एक क्रिकेट का जज्बा है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी इधर, कभी कहीं में मत जाना, दिल को थामे रखना। मुकाबला इतना अच्छा होगा कि जब मुकाबला कल हमने देखा इस मैदान के ऊपर पेंडर बनाम फाटी का मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला हुआ, ये मुकाबला भी उसी कगार पर चल रहा है, वो मुकाबला भी इसी राह पर चल रहा है। उस्मान ने बल्ला खोला, अब छक्का लगा, टीम का स्कोर बनता हुआ और नरेश का स्वागत किया। नरेश को कहा कि आपको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यदि इस मुकाबले को जीतना है तो। कप्तान ने कहा पर नरेश को, हमारे शंकर ठाकुर साहब यहाँ पर आ चुके हैं, अभी भी उनको काफी बड़ा उप तालुका प्रमुख भाजपा का उनको यहाँ पर सम्मान मिला है, पद मिला है। आइए यहाँ पर हम स्वागत करते हैं आपका। ये देखिए खराब फील्डिंग का मजा आया, थोड़ी सी लापरवाही करते यहाँ पर खिलाड़ी, 2 रन का इजाफा होता हुआ। तो शंकर शेठ इनकी ओर से इनाम लगा, यदि मुरबी आज से जीतती है तो 25,000 का इनाम दिया जाएगा। क्या बात है शंकर शेठ ठाकुर। कौन भूल सकता है संदीप 2006 में जब बरसात हुई थी पनवेल में, उन्होंने काफी गोलियां बांटी थी अनाज की। कौन भूल सकता है शंकर शेठ ठाकुर को। और ये देखिए कमाल की टाइमिंग करने का प्रयास, खिलाड़ी तैनात, शानदार कैच। जी शिकार के लिए जाल बिछा था, वो शिकार हाथ में लग चुका है। अब ये देखिए चीखे मुरबी की गूंजने मैदान के ऊपर, उस्मान मैदान से बाहर, शेर के शिकार के लिए बकरी का इस्तेमाल, यानी कि इस बल्लेबाज के शिकार के लिए यहाँ पर चेंजा पेस गेंदबाज का इस्तेमाल और बल्लेबाज उस्मान के पारकान। तो निश्चित है गणेश नायक जी ने 500 का इनाम रखा था, वो गेंदबाज को मिल चुका है नरेश भोईर को। ये देखिए शातिर गेंदबाजी और ये देखिए तलोजा के दर्शक चेहरे से पसीने से दरबदर। टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ उस्मान का, उनके बाद नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए ताहिर भी काफी फॉर्म में चल रहे हैं आजकल, लेकिन उस्मान का जो फॉर्म है वो किसी का फॉर्म नहीं है तलोजा में। देखना ताहिर बरसेंगे के मैदान के ऊपर, टीम का स्कोर बनता हुआ। उस्मान से काफी उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद के ऊपर उस्मान खड़े नहीं उतर पाए, क्योंकि घरेलू मैदान में जब भी उस्मान खेलते हैं तब दबाव में खेलते हैं। इसीलिए तो 2009 से 2016 तक तलोजा इस मैदान के ऊपर चैंपियन नहीं बने। लेकिन क्या ये मुकाबला, ये सुहानी रात, ये सुहाने सफर में क्या तलोजा जीत पाएगी? जो मुरबी टीम इस मैदान के ऊपर काफी फॉर्म में चल रही है, क्या फॉर्म अपना बरकरार रख पाएगी? क्या होगा मुकाबले में? पर दूसरा प्रगति पर टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ, 10 रन केवल, 10 का दम कौन सी टीम दिखाएगी? नरेश भोईर की मिलती सबसे बड़ी सफलता, सन्नाटे भरा मुकाबला मैदान के ऊपर। जब उस्मान ने छक्का लगाया तो चीखों से गूंजा मैदान, लेकिन जब उस्मान का विकेट गया तो फिर चीखों से गूंजा वो मैदान। उनकी चीखें थी, मुरबी की ओर से चीखें थी, क्योंकि मुरबी का भी पूरा गांव इस मैदान के ऊपर देख पा रहे हैं। और ये देखिए ताकतुष्ट मैदान के ऊपर से खेला खिलाड़ी तैनात, और ये थोड़ी सी खराब खेलने का मुजाहरा खिलाड़ी के वहां पर गुड्डू के वहां पर। गुड्डू को समझना चाहिए किस प्रकार का खेल करना है, क्योंकि ये मुकाबला आप खेल रहे हैं 4 नंबर के ट्रॉफी के लिए फिलहाल, तो यानी कि आप 50,000 के हकदार बन सकते हैं। यानी कि ये मुकाबला काफी अहम है, सुपर 4 के क्वालिफाई के लिए मुकाबला चल रहा है। पर इस मुकाबले की गरिमा काफी बड़ी होगी। लेटकर खेला पर खिलाड़ी विकेटों के पीछे यहाँ पर गिन जाते हुए 1 रन खेला पर, जितने इक्का दुक्का से बरसेंगे उतना यहाँ पर तलोजा के ऊपर दबाव आएगा। और की समाप्ति पहले ओवर में अजीम शान गेंदबाज की शुरुआत की थी, विकी पाटिल ने केवल 2 रन दिए, तो दूसरे ओवर पे नरेश ने, भले नरेश को छक्का लगा लेकिन उस्मान जैसे बल्लेबाज का उन्होंने पारी का अंत भी किया। तो टीम का स्कोर बनता हुआ 11 रन दिए इस ओवर में, टीम का स्कोर बनता हुआ 13, समीकरण बनता हुआ 12 गेंदे। अब जीत के समीकरण बनता हुआ 28 रन की आवश्यकता।
12 गेंदे 28 रन। मैदान के ऊपर समीकरण बड़ा नहीं है, लेकिन इस मैदान के ऊपर ये देखिए ओमकार ने टीम मीटिंग कॉल की। उनकी अगली रणनीति क्या है, गेम प्लानिंग क्या है, किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताना है, उसके लिए आप टीम मीटिंग की। क्योंकि ये टीम ऑस्ट्रेलियन टीम कहा जाती है। अंतिम सांसों तक लड़ने वाली 2 ही टीम है हमारे रायगढ़ में। एक है पेहिंदर टीम, लोगन से बिलोंग करने वाले समाधानपुर की टीम जीसीसी पेहिंदर, और दूसरी है प्रेमनाथ मुर्वी टीम। कभी हथियार नहीं डालते, कभी घूटने नहीं टेकते, दुश्मन से हर वक्त मैदान के ऊपर अंतिम सांसों में लड़ते हैं। तो क्या मुकाबला तलोजा जीत पाएगी? क्या मैदान के ऊपर प्रेमनाथ मुर्वी 2013 का इतिहास फिर एक बार दोहराएगी मैदान के ऊपर? दोनों के लिए मैदान रात नहीं है, लेकिन इस सुहानी रात, इस सुहाने सफर में किसकी होगी जीत, और कौन जीत का जश्न मनाएगा, और कौन खून के आंसू रोककर इस प्रतियोगिता से अलविदा करेगा? जीत के लिए 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। ये देखिए तलोजा के दर्शक उनके बीच में विलास कर रहा है, उनको भी देख पाएंगे, उनका भी काफी नाम है, तलोजा के काफी बड़े सपोर्टर है। ये देखिए दर्शकों में जाता हुआ कैमरा लाइव क्लास हमारे भाऊ पाटिल, बिल्कुल सत्यवान पाटिल हमारे रंजन के, उनका भी शुक्रिया। और साथ साथ हमारे संतोष नानकर टेनिस क्रिकेट क्लब .com के प्रोपराइटर, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। ये लाइव क्लास साफ सुथरा। जीत के लिए 12 गेंदे 28 रन की आवश्यकता। 12 तो बज चुके, अब समय है 1:32। जीत के लिए समीकरण 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। बड़ी जिम्मेदारी थी गेंदबाज बंटी के ऊपर। बंटी पहले मैच में नहीं थे, बंटी ठाकुर यहाँ पर गेंदबाज करते हुए बेहतर गेंदबाजी, फुल एंड डिलीवरी यहाँ पर गेंदबाज बंटी ने स्वागत किया। यहाँ पर पहली गेंद डॉट देकर जबरदस्त लेग ब्रेक किया पर, लेकिन लेग ब्रेक के सुल्तान उन्हें भी कहा जा सकता है। अब जीत के लिए 11 गेंदे 28 की आवश्यकता। हर गेंद मैदान के ऊपर नया समीकरण, हर गेंद मैदान के ऊपर पसीना छोड़ेगी, हर गेंद दर्शकों की धड़कनें तेज करेगी, और हर गेंद के ऊपर रोमांच बनेगा मैदान का। फुटबॉल के अनुसार में खेलने का प्रयास किया, गेंद पाने के रीजन में खिलाड़ी टर्नर के पहुंच से बाहर गए, और ये शानदार चौका। अब मौका मिला तलोजा को चीखों में यहाँ पर फिर एक बार तब्दील होने का। हर वक्त मैदान के ऊपर रोमांच आता हुआ यह मुकाबला, ठंडी में पसीना लाने वाला मुकाबला, और काफी समय बाद यहाँ पर उस्मान के आउट के बाद चौका लगता हुआ ताहिर के बल्ले से निकलता हुआ। टीम का स्कोर बनता हुआ, अब बनता हुआ 17 रन। देखना 17 का खतरा किसके ऊपर होगा, 17 या खतरा बिल्कुल दोनों के ऊपर बरकरार है। मुकाबला अभी भी खुला है, मुकाबला अंतिम सांसों तक लड़ेगा, लेकिन जब मुकाबला अंतिम गेंद के ऊपर आएगा तब क्या होगा माहौल इस मैदान के ऊपर, और क्या नजारा होगा इस मैदान के ऊपर, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। पर 30वां प्रगति पर है, टीम का स्कोर बनता हुआ यहाँ से बनता हुआ 17 रन। बंटी इस बार अगली गेंद टॉस गए, खराब गए, लेकिन खिलाड़ी परिणाम, और ये शानदार कैच, कमाल की कैच, ओमकार पाटिल कप्तान ही निभाते वहां पर। क्या कमाल का कैच लगता है, वहां पर कोई खिलाड़ी होता तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कैच नहीं मिलता। जमीन के कुछ दूरी पर ये देखिए एक्शन रिप्ले में कितना खूबसूरत कैच पकड़ा है। ये कैच नहीं बल्कि मैच पकड़ा। ये देखिए एक्शन देखिए, बैलेंस देखिए, क्या कमाल की कैच। तकरीबन 7 कदमों का फासला तय किया था, और 6 कदमों तक भी बैलेंस नहीं कर पाया अपने आप को। इतना खूबसूरत कैच लपका पर। अब समीकरण बनता हुआ बची हुई गेंदे 9 जीत के लिए 24 की आवश्यकता। वक्त बीतता जा रहा है, समीकरण बढ़ता जा रहा है, मंजिल कोसों दूर जा रही है। क्या तलोजा इस मैदान के ऊपर खामोशी से ये सब कुछ सहनेगी, या फिर पलटवार जवाब देंगे मुर्वी टीम को मैदान के ऊपर? ये देखिए जबरदस्त मुकाबला। 9 गेंदे 24 की आवश्यकता। दिल्ली दूर है, दिल्ली जाना है तो फ्लाइट पकड़नी होगी, ट्रेन से जाओगे तो देरी होगी। इसका मतलब साफ है कि आप कुछ करना होगा, बड़े स्ट्रोक लगाने होगा, मरो या मारो, इस प्रकार मैदान के ऊपर आप कड़ा द्वंद होगा। क्योंकि एक जंगल में 2 शेर, एक म्यान में 2 तलवार, और एक पटरी पर 2 ट्रेन कभी नहीं चलती। एक ही हुकूमत, एक होगा मैदान के अंदर, एक होगा प्रतियोगिता के बाद। लेकिन कौन होगा प्रतियोगिता के बाद और कौन होगा मैदान के अंदर? जीतने समय बनता हुआ 9 गेंदे 24 की आवश्यकता। क्या कमाल था क्रिकेट मैदान के ऊपर, क्या शानदार नजारा इस सुहानी रात में चलता हुआ कशमकश हैरतअंगेज मुकाबला। 9 गेंदे 24 की आवश्यकता। बेहतर गेंदबाजी बिल्कुल तारीफ करेगा बंटी ठाकुर की। ये दूसरी गेंद डॉट पे किया पर बल्लेबाज को, कमाल की गेंदबाजी। 8 गेंदे 24 की आवश्यकता। हर एक गेंद के ऊपर 3 रन की आवश्यकता। अब मुर्वी का हौसला काफी बुलंद हो चुका है, लेकिन तलोजा का हौसला थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। पहले से खेलने का प्रयास शुरू बनाया था, एक और गेंद, कमाल की गेंदबाजी। 7 गेंदे अब जीत के लिए 24 की आवश्यकता। अब इस मैदान के ऊपर कहर बरस रहा है गेंदबाजी की ओर से। कमाल की गेंदबाजी, सटीक लाइन से किफायती गेंदबाजी, बेहद उम्दा प्रेशर मैदान के अंदर।
एक और डॉट गेंद, एक और नामांकित डॉट गेंद और इस मुकाबले को खुला किया है मुरबी टीम ने। 6 गेंदे 24 की आवश्यकता। ये देखिए मुकाबले को खुला किया मुरबी ने। अभी से जल्लोष की तैयारी हो रही है तो तलोजा में सन्नाटे का माहौल। ये क्रिकेट का जज्बा। उस्मान के आउट होने के बाद ताश की पत्तों की तरह बिखर चुकी है टीम। अब समय बनता हुआ 6 गेंदे 24 की आवश्यकता। तो शंकर शेठ ठाकुर इनको आगे भी संदीप उप तालुका प्रमुख बीजेपी का बहुत बड़ा पद मिला चुका है तो उनका पहले उनको हम बधाई देते और उनकी ओर से 25,000 का इनाम यदि मुरबी यहाँ पर जीतती है तो 6 गेंदे 24 रन। मुकाबला बिल्कुल बैलेंस नहीं है। ये मुकाबला बिल्कुल बैलेंस नहीं है। ये मुकाबला 60% मुरबी के पक्ष में तो बचा कुचा मुकाबला 40% तलोजा के पक्ष में। तलोजा की गलतियां कहाँ हुई? पहले ओवर में केवल 2 रन, T1 में केवल 2 रन, ये सबसे बड़ी गलती थी। तलोजा की गलती कहाँ पर हुई? उस्मान मैदान के ऊपर खेल नहीं पाए। तलोजा की गलती कहाँ पर हुई? शुरू से दबाव में क्रिकेट खेला और इस मैदान के ऊपर 3 गलतियों के कारण काफी बैकफुट पर जा रही है यहाँ पर तलोजा की टीम। समय कर बनता हुआ बच्ची भी 6 गेंदे अब 24 की आवश्यकता। लेकिन मैं दाद दूंगा मुरबी के हौसले के बुलंद हौसले के साथ मैदान पर उतरे। बिल्कुल आत्मविश्वास के आगाज पर चलती हुई टीम इस मैदान के ऊपर सही दिशा से जा रही है। 6 गेंदे 24 की आवश्यकता। अब यहाँ पर अंबार, अभी भी तलोजा की उम्मीद है। अंबार को नाम कमाना है तो इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। इसी समरा बात कर रहा, समरा को इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि इसी समरा ने इसी मैदान के ऊपर 65 रन की पारी खेली थी और सीधा लो टीम से 1 नंबर में टीम में खेल रहा है। तो समरा को यदि नाम कमाना है तो इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा अवसर है समरा के पास अपने आप को साबित करेगा कि समरा अपने आप को साबित कर पाएगा। 6 गेंदे 24 की आवश्यकता। मुरबी एक्सप्रेस मैच जल्द गेंदबाजी में मैच की भी गेंदबाजी काफी अच्छी है। पहले मैच में इसी एंड से गेंदबाजी की थी और रन दिए केवल 4। आप ये देखिए मुरबी के दर्शक उछल रहे तो तलोजा के दर्शक नाराज। ये क्रिकेट का जज्बा है कुमारे। किसी के आंखों में खुशी के आंसू तो किसी की आंखों में बिल्कुल ये आंसू। तो जीतने समय बनता हुआ 5 गेंदे 23 की आवश्यकता। तलोजा के दर्शक में हड़बड़ाहट देख रहे यानी कि मुकाबला छूट चुका है उनके हाथों से ऐसा लग रहा है। इससे कुछ नहीं होगा, इक्का दुक्का से है। अब समय कर बनता हुआ बच्ची भी 4 गेंदे। अब समय कर बनता हुआ 22 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला एस मुरबी ने खेला पर शुरू से आक्रामक रवैया गेंदबाजी में अपनाया, बल्लेबाजी अच्छी की, आत्मविश्वास बरकरार रखा और तलोजा के ऊपर हावी होने का पूरा प्रयास किया। उस्मान से काफी उम्मीद थे लेकिन उस्मान के बाद कोई भी मैदान के ऊपर बल्लेबाज टिक नहीं पाए। बची हुई 4 गेंदे। अब जीत के लिए 22 की आवश्यकता। फिर एक बार तलोजा का मैदान तलोजा के लिए रास्ते आ पा रहा है। अपने घरेलू मैदान में गेंदबाजी अच्छी की तलोजा टीम ने 3 मैचेस में एक भी गेंद वाइड नहीं फेंकी। ये उनका इतिहास है लेकिन इस मैदान के ऊपर जीतना, चैंपियन बनना इनकी तमन्ना है, सपना है। लेकिन वो सपना ही रह पाया मैदान के अंदर। और ये देखिए बल्ले का पेस खोला जिस दिशा से उस्मान ने पहला छक्का लगाया था ये छक्का बरसता हुआ। आप थोड़ी सी उम्मीद का चिराग जला इस बल्लेबाज ने। बल्लेबाज सेकंड पर समरा कर सकते हैं। समरा के अंदर ताकत है लेकिन समीकरण ज्यादा है और वक्त काफी कम है समरा के पास। समीकरण बनता हुआ बच्ची भी गेंदे 3 और 16 की आवश्यकता। देखना 2 छक्के मैदान के ऊपर और कुछ कर सकते हैं समरा के लिए गेंदबाज है उतने शातिर महेश दलवे। ये देखिए दबाव महेश के ऊपर, थोड़े से दबाव में जरूर आ चुके यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दबाव है। अब जीत के लिए 3 गेंदे 15 की आवश्यकता। समरा का बोलबाला है मैदान के ऊपर। 1 गेंद डॉट फेंकनी है मुरबी टीम को और कुछ नहीं करना है लेकिन 2 छक्के मारने तलोजा को और कुछ नहीं करना है। देखना कौन किसके पर आगे होगा। मुकाबला जीतने की संभावना ज्यादा मुरबी को है क्योंकि 3 गेंद में एक भी गेंद डॉट फेंकेंगे तो भी मुरबी यहाँ पर जीत पाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस मुकाबले को जीतना यानी कि हर वक्त इम्तिहान की करी देना है यानी कि बिल्कुल मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर होगी जिम्मेदारी इस समय समरा के ऊपर। क्या समरा इस मैदान के ऊपर जिताकर देंगे तलोजा को? बिल्कुल नहीं। यस इट इज वाइड और दबाव। ये देखिए महेश के ऊपर दबाव बरकरार किया है बल्लेबाज ने। 1 छक्का लगने के बाद महेश ने यहाँ पर वाइड करा दी है। अब जीत के लिए समय बनता हुआ 3 गेंदे 14 की आवश्यकता। 2 छक्के मैदान के ऊपर काम कर सकते हैं। सोचो आने वाले गेंद के ऊपर छक्का लगा तो कितना दबाव होगा लेकिन 14 ही चाहिए यहाँ पर कंपल्सरी क्योंकि रन चेस करने थोड़ी सी दबाव में। देखिए सुझाव दिया पर ओमकार ने इस गेंदबाज को।
बिल्कुल सुझाव की जरूरत है, यहाँ पर सुझाव दिया ओमकार ने, तुरंत सुझाव दिया ओमकार ने, बाउंड्री लाइन से दौड़ कर आए और ओमकार को सुझाव दिया, ओमकार ने सुझाव दिया महेश को। क्या सुझाव होगा महेश को, देखे हम इस गेंद में देखे गए और ये बढ़िया स्ट्रोक, ये शानदार छक्का आसमानी और ये छक्का निकल के आता है। देखिए यहाँ पर तलोजा का जल्लोष, जबरदस्त मुकाबला, 2 गेंदें केवल 8 रन, केवल 8 रन की जरूरत है 2 गेंदों में इस मैदान के ऊपर। उमर पटेल की ओर से समरा के लिए 500 का इनाम, उमर अरब की ओर से, क्या बात है। देखो समरा को सबसे बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का, हीरो बनने का मौका है समरा को, लेकिन यहाँ पर महेश के लिए भी चुनौती होगी। 2 गेंदें 8 की आवश्यकता, खूंखार शिकारी मैदान पर खेल रहे हैं, क्या होगा मुकाबले का रूल। सोचो आने वाली गेंद के बाद चौका छक्का आएगा तो क्या होगा, 2 जन को तो अटैक बिल्कुल आ सकता है, इतना बड़ा मुकाबला है। 2 गेंदें 8 की आवश्यकता, जरा जोरदार तालियां इस मुकाबले के लिए, क्या कमाल की क्रिकेट। ये देखिए हमारे इमरान पटेल साहब भगवान अभी हमारे मालिक को बितारे के साथ स्वागत कर रहे हैं। आप जीत के लिए 2 गेंदें 8, सोचो आने वाली गेंद के बाद चौका छक्का आएगा। निश्चय मुजफ्फर राइस मिल के से समरायती मुकाबला जिता कर देते तो 7,777 का इनाम, क्या बात है, जोरदार तालियां समरा के लिए। अब जीत के लिए 2 गेंदें 8 रन, मुकाबला बैलेंस नहीं है, मुकाबला मुरबी के पक्ष में अभी भी उतना ही है जितना पहले था। 60% मुकाबला मुरबी के पक्ष में, 40% मुकाबला तलोजा के पक्ष में। 2 गेंदें 8 रन, सोचा आने वाली गेंद क्या कयामत का कहर लाएगी, क्या सैलाब लाएगी और कितना तूफान लाएगी इस मैदान के ऊपर आने वाली ये गेंद। 2 गेंदें 8 की आवश्यकता, यस यही कर